हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि डीबीटी बेट जेआरएफ 2024 के लिए एनटीए की तरफ से जो प्रोविजनल आंसर की है और साथ में जो रिस्पांस शीट भी है वो यहाँ पे अवेलेबल कर दी गई है। तो उसी के रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे रिस्पांस की या फिर अगर जो प्रोविजनल आंसर की जो यहाँ पे एनटीए की तरफ से जनरेट की गई है, उसी के अंदर जो हमारे यहाँ पे डीबीटी बेट जेआरएफ के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेक्शन ए है, उसके जो हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करके चलते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारे यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की के अंदर जो हमारे यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो ए सेक्शन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे, और नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर हम डीबीटी बेट जेआरएफ 2024 से रिलेटेड जो हमारा बी सेक्शन है उसको भी हम वहाँ पे कवर करके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, in a certain code language 134 means good and tasty, 478 means see good pictures, and 729 means picture are faint. Which one of the following digits stand for the C? अब देखो यहाँ पे मैं अलग अलग कोड्स लैंग्वेज दी हुई है, जैसे कि अगर हम बात करें 134 के लिए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, गुड एंड, एक मिनट, एंड ये लिख लेते हैं सही, गुड एंड टेस्टी। ठीक है, फर्स्ट ये हमारा यहाँ पे हो गया। सेकंड यहाँ पे कोड में क्या दिया हुआ है 478, और 478 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, सी गुड पिक्चर्स, सी गुड पिक्चर्स। और थर्ड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है हमें 729, और 729 का मतलब यहाँ पे क्या है, पिक्चर्स आर फेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो जैसे हमारे यहाँ पे जो सेकंड जो कोड दिया हुआ है, इस कोड के अंदर जो हमारे यहाँ पे जो सी है ना, ठीक है, ये जो हमारा सी वर्ड है वो हमारा किस डिजिट को यहाँ पे हमारा इंडिकेट करेगा, यानी कि सी वर्ड के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा कोड वर्ड हमारे यहाँ पे रहेगा, कोड हमारे यहाँ पे लैंग्वेज जो हमारे यहाँ पे दी हुई है उसके अंदर कौन सा हमारे यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर होगा जो कि हमारे यहाँ पे सी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कोड और सेकंड को अगर हम कंपेयर करके चलते हैं, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे जो मीन्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे गुड एंड टेस्टी में यहाँ पे दिया हुआ, और यहाँ पे मैं क्या बोला हुआ है, सी गुड पिक्चर। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गुड है ना वो हमारे यहाँ पे दोनों जगह पे मैच हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई हमारे यहाँ पे ऐसा नंबर जरूर होगा जो कि हमें यहाँ पे दोनों कोड्स के अंदर में देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे 134 है और यहाँ पे हमारा 478 है, तो यहाँ पे हमारा जो 4 नंबर है वो हमारे यहाँ पे एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे 4 है ना वो हमारे यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, गुड को। ठीक है, बाकी बचते हमारे पास यहाँ पे 1 3 एंड 7 8 जो कि हमारे यहाँ पे एंड टेस्टी या फिर सी पिक्चर्स के लिए हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे कोड दिया हुआ है 729, और अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं सेकंड वाले के साथ, तो इनके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या है कि जो 7 है वो हमारे यहाँ पे इन दोनों के अंदर मैच हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे भी हमारा 7 है और यहाँ पे भी हमारा 7 है, तो इनमें से कोई ना कोई वर्ड हमारे यहाँ पे जरूर आपस में मैच करता होगा। गुड तो देखो यहाँ पे हो ही रहा है, बच्चे हमारे कौन से थे, सी एंड पिक्चर्स। तो पिक्चर्स हमारे यहाँ पे फिर से इन दोनों में आपस में मैच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे 7 है वो हमारे यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा, पिक्चर के लिए हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे सेकंड कोड को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या दिया होता है, सी गुड पिक्चर्स। तो गुड के लिए हमने यहाँ पे बता ही दिया कि यहाँ पे हमारा 4 आएगा, इसके लिए हमारा 7 आएगा, तो बचता हमारे यहाँ पे कौन सा है, सिर्फ 8। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पे सी वर्ड है उसके लिए हमारे यहाँ पे कौन सा कोड नंबर होगा, ये हमारे यहाँ पे जाएगा 8। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स, इफ द सम ऑफ दीज नंबर इज 14 देन द लार्जर नंबर इज। देखो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या क्या दी हुई है कि हमारे पास यहाँ पे क्या था कि हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है, एक्स और एक वाई। ठीक है, इनका जो प्रोडक्ट है यानी कि एक्स वाई, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक्स इंटू वाई यानी कि एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो जो इनका प्रोडक्ट है ना वो हमारे यहाँ पे क्या है, वो इन नंबर्स का जो हमारा डिफरेंस होगा यानी कि x माइनस वाई, इनका ये डिफरेंस हो गया, इसके क्या है 24 टाइम्स है। जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस होगा उसके 24 टाइम्स इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या है, बीच में माइनस का सिंबल है। अब फर्दर इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हमारे दो नंबर है ना इनका जो सम है वो हमारे यहाँ पे कितना है, x प्लस वाई, ये हमारे यहाँ पे है 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए हुए है ना उनमें से हमें लार्जर जो नंबर रहेगा, जैसे कि एक हमारे यहाँ पे x है एक हमारे यहाँ पे y है,
तो इनमें से कोई हमारे यहाँ पे एक लार्जर नंबर भी होगा और एक हमारे यहाँ पे स्मॉलर नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि हमारे यहाँ पे जो लार्जर नंबर होगा वो हमारा इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट ऑप्शन के लिए, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अगर हमारे यहाँ पे फर्स्ट नंबर 6 हो जाता है, जैसे कि x हमारे यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, तो x प्लस वाई, ये हमारा कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो y होगा वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, y माइनस 6 यानी कि 8। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे 6 है इसके साथ जो यहाँ पे हमारा पेयर हो सकता है सेकंड नंबर, वो हमारा कौन सा होगा, 8 होगा। और देखो यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन दी हुई है, लार्जर नंबर इज, हमें यहाँ पे जो सिलेक्ट करना ना वो हमें लार्जर नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना था, लेकिन इसका जो पेयर है वो तो 8 के साथ बन रहा है, और 8 के कंपेयर में ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा स्मॉलर नंबर हो गया। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड हमारे यहाँ पे जो दिया हुआ है, सेकंड में यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जो हमारा नंबर है लार्जर नंबर वो हमारे यहाँ पे 8 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हमारा जो लार्जर नंबर है वो हमारे यहाँ पे 8 हो गया, तो हमारे यहाँ पे y क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे फिर से 14, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हमारा 6 के कंपेयर में लार्जर भी हो गया, तो यानी कि एक हमारे यहाँ पे 8 है, एक हमारे यहाँ पे 6। ठीक है, अब हमें जो कंडीशन दी हुई थी ना उसको हम यहाँ पे वेरीफाई करके चलते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ था कि जो हमारे दो नंबर है उनका जो मल्टीपल होगा, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वो हमारा x माइनस वाई, यानी कि जो हमारे यहाँ पे दोनों नंबर है उनका जो डिफरेंस होगा उसके 24 टाइम्स होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें इनके प्रोडक्ट के लिए, तो ये हमारा कितना हो गया, 48 हो गया। इनके डिफरेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे 2 हो गया, और अगर मैं इसके अंदर पुट करूँ इन दोनों को तो ये हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, 48। ठीक है, और 48 हमारे यहाँ पे क्या होगा, 24 टाइम्स होगा 2 के ही। तो इसीलिए यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारे यहाँ पे फुलफिल हो रही है, प्लस 14 भी हो रहा है और इनका जो प्रोडक्ट था वो हमारे यहाँ पे डिफरेंस के 24 टाइम्स भी हो रहा है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे लार्जर नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेकंड, यानी कि 8 रहेगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चले ना, तो हमारे पेयर तो देखो सेम ही बन रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा 6 था, तो 6 और 8 हमारे यहाँ पे पेयर है, और सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारा क्या है, 8 और 6 है। तो जो डिफरेंस है ना वो हमारे यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हमें यहाँ पे लार्जर नंबर पूछा हुआ था, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7। और अगर हम यहाँ पे 7 को लेके चले तो 7 सेकंड नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, 7 ही हो सकता है, तभी हमारे यहाँ पे 14 होगा। तो ये तो हमारे दोनों इक्वल हो गए। चलो अगर हम यहाँ पे इनको इक्वल लेके भी चलते हैं तो भी हम यहाँ पे अगर प्रोडक्ट वाले जो हमारे यहाँ पे फिगर दी हुई थी हमें, अगर हम यहाँ पे उस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, 7 इंटू 7 यानी कि 49, ये हमारा क्या होना चाहिए, 24 टाइम्स होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस, और 7 माइनस 7 तो हमारा 0 ही रहेगा। ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे 24 इंटू 0, तो ये तो हमारा कुछ मतलब नहीं रहेगा, तो इसलिए ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 9 का पेयर हमारे यहाँ पे 5 हो सकता है, और 9 इंटू 5 हमारे यहाँ पे कितना हो सकता है, 45, और 9 माइनस 5 हमारा कितना होगा, 4। तो जो हमारा 45 है वो हमारे यहाँ पे 4 के 24 टाइम्स तो नहीं है, ये तो हमारा 96 के इक्वल रहेगा, लेकिन ये हमारे इसके इक्वल 45 तो नहीं है, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जो कि हमें प्रोविजनल आंसर की के अंदर में दिया भी हुआ है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे हमें माइटोकॉन्ड्रिया के रिगार्डिंग डिफरेंट स्टेटमेंट दी है, और उसमें से हम यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगी माइटोकॉन्ड्रिया के लिए वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, इट्स नंबर इंक्रीज बाय द फिशन, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके जो नंबर यहाँ पे इंक्रीज होते हैं वो हमारे किसके थ्रू होते हैं, फिजन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड माइटोफेजी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। जो माइटोफेजी प्रोसेस होती है वो हमारे किसके लिए होगी, जो भी हमारे यहाँ पे इम्पेयर्ड, जो हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगी उनके रिमूवल के लिए, उनकी डिग्रेडेशन के लिए एक तरीके से। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इनएक्टिवली रिस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया द मैट्रिक्स इज मोर एसिडिक देन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है तो उसके अंदर हमने जैसे कि इलेक्ट्रॉन चैन हमने यहाँ पे पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन, तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन हो गई। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाता है, और ये जो बीच का स्पेस जो हमारे यहाँ पे है ये हमारा क्या हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। ठीक है, तो जैसे कि हम ईटीएस की जो बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हमारे यहाँ पे चैन प्रोसेस रहती है, उसके अंदर क्या होता था कि जो हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है ना, इसके पास हमारे यहाँ पे अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस होते थे, और ये कॉम्प्लेक्स हमारे क्या करते थे कि जैसे इससे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे, तो जो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर जो यहाँ पे हमारे प्रोटॉन्स होते थे वो हमारे क्या हो जाते थे, वे हमारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर हमारे ट्रांसफर हो जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता था कि यहाँ पे एक प्रोटॉन ग्रेडियंट की यहाँ पे फॉर्मेशन होती थी, और जब ये प्रोटॉन जो हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुके हैं, ठीक है,
ये प्रोटॉन वापस से हमारे मैट्रिक्स के अंदर आते थे, तो उस टाइम पे हमारे क्या होता था, यहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन होती थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, उसके अंदर क्या होगा, जो प्रोटॉन होंगे वो हमारे यहाँ पे ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू मैट्रिक्स। जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे जो प्रोटॉन है वो ज्यादा है, और अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारी कौन सी कंडीशन होगी, मोर एसिडिक। ठीक है, और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इनएक्टिवली रेस्पायरिंग माइटोकॉन्ड्रिया द मैट्रिक्स इज मोर एसिडिक। वो हमारा मोर एसिडिक नहीं होगा, मोर एसिडिक हमारा कौन सा होगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होगा। तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इनकरेक्ट को हमें सिलेक्ट करना था, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है मैनी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन आर इनकोडेड बाय द न्यूक्लियस जीनोम। ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर पॉइंट है, ये तो हमें पता ही है, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है द सम ऑफ 10 consecutive natural number is 605. What is will be the value of the smallest of these number? अब देखो यहाँ पे हमें 10 नंबर्स दिए हुए कॉन्जिक्यूटिव, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, फर्स्ट अगर हमारे यहाँ पे नंबर हो जाता है x, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होगा x प्लस वन, थर्ड हमारे यहाँ पे क्या होगा x प्लस टू, फोर्थ हमारा क्या होगा x प्लस थ्री, ये हमारे यहाँ पे फोर। ठीक है, और अगर अब इसी तरीके से यहाँ पे चलते रहे तो जो हमारे यहाँ पे 10th नंबर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस नाइन आएगा। आपको यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि कई बार हम क्या सपोज करके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट नंबर x है, और अगर हम यहाँ पे 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेके चल रहे हैं तो लास्ट नंबर हमारे यहाँ पे x प्लस टेन आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो हमारा लास्ट नंबर आएगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, x प्लस नाइन। जैसे कि आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो गया था। सिक्स हमारा कौन सा होगा, x प्लस फाइव होगा। सेवंथ हमारे यहाँ पे x प्लस सिक्स होगा। एट्थ हमारे यहाँ पे x प्लस सेवन होगा। और नाइन्थ हमारे यहाँ पे x प्लस एट होगा। और टेंथ हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, x प्लस नाइन। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, और इनका जो सम हमारे यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारा कितना है यहाँ पे 605। यानी कि जो हमारे यहाँ पे x प्लस, जो हमारे यहाँ पे x प्लस वन है, प्लस में जो हमारे यहाँ पे x प्लस टू होगा, जो भी हमारे यहाँ पे 10 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो यहाँ पे हमारा x प्लस टू। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे x प्लस नाइन तक जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे टोटल सम आ रहा है वो हमारा कितना है, 605 के इक्वल। तो यहाँ पे हमें जो स्मॉलेस्ट जो हमारे यहाँ पे नंबर होगा ना, जो हमारे यहाँ पे x है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके बतानी है इनको। तो अगर हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पे हमारे इतना तो हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमारे 10x तो जरूर होंगे। जैसे कि यहाँ पे भी हमारा x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो x के नंबर अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो वो तो हमारे यहाँ पे 10 होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको हम क्या लिख सकते हैं, 10x हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पे हमारे क्या क्या थे, यहाँ पे हमारे वन था, टू था, थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके हमारे यहाँ पे नाइन तक नंबर थे। जैसे कि वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन। और ये हमारा जो सम होगा ये हमारा किसके इक्वल होता है, 45 के इक्वल। यानी कि 10x प्लस 45 ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 605 के इक्वल। और अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हमारे यहाँ पे 605 माइनस 45, और x विल बी इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पे 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे 56 डिवाइडेड बाई ये हमारे यहाँ पे 10, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 56। ठीक है, ये हमारा सॉरी 560 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे 10 से डिवाइड, तो ये हमारे यहाँ पे 56। तो x हमारे यहाँ पे किसके इक्वल होगा, 56, और यही हमें यहाँ पे बताना था। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैच आइटम इन द लिस्ट वन विद द लिस्ट विद द आइटम इन द लिस्ट टू। जो हमारे यहाँ पे लिस्ट वन और लिस्ट टू है, इसको यहाँ पे हमें मैच करके चलना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें अलग अलग कंडीशन दी हुई है, और अगर हम यहाँ पे लिस्ट टू को देखें तो यहाँ पे हमें साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, जो हमारे यहाँ पे अलग अलग लॉ हो सकते हैं या फिर प्रिंसिपल जो हमारे यहाँ पे रहते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पीएच की, अगर हम यहाँ पे किसी सोल्यूशन का अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होता था, हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन हमारे यहाँ पे होती थी, जिसके अंदर हमारा जो पी के ए है और जो हमारे यहाँ पे पीएच जो होता था, उनको हम एक दूसरे से यहाँ पे रिलेट करके चलते थे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए होगा वो हमारे यहाँ पे किसके साथ मैच हो गया, सेकंड वाले के साथ। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ए के साथ फोर दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट, ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। यहाँ पे हमारा ए के साथ टू दिया हुआ है तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे हमारा ए के साथ थ्री दिया हुआ है तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन का भी अगर हमें पता होता है कि वो हमारा किस लिए यूज होता है, तो भी हम यहाँ पे इजिली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ये भी हमारा बहुत फेमस है, कौन सा होता था, सार्गफ प्रिंसिपल या फिर सार्गफ रूल होता था। यानी कि बी के साथ हमारे यहाँ पे कौन सा हो गया, फोर्थ वन हो गया। और फोर्थ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी हमारा सिर्फ थर्ड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हमें बी के साथ फोर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और उसके लिए हमारा कौन सा रूल यहाँ पे यूज होता था, बियर लैम्बर्ट रूल या फिर लैम्बर्ट बियर रूल। ठीक है, तो सी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड के साथ।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है डी। डी हमारे यहाँ पे है डाइडिऑक्सी सीक्वेंसिंग, जो कि हमारा किसके लिए यूज होता था, जो हमारे डीएनए सीक्वेंसेज होती थी, और उसके लिए हमारा कौन सी, इस टेक्निक को हम यहाँ पे क्या नाम देते थे, सेंगर मेथड या फिर फ्रेडरिक सेंगर मेथड। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम थर्ड ऑप्शन के अंदर सी के साथ हमारे यहाँ पे सी, और सॉरी सी के साथ हमारे यहाँ पे थर्ड और डी के साथ हमारे यहाँ पे वन दिया हुआ है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ए साइनोबेंजीन। जो हमारा साइनोबेंजीन जो होता है, ठीक है, जिसको हम बेंजीन नाइट्राइल भी यहाँ पे बोल सकते हैं, उसके अंदर हमारे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। देखो दो टाइप के हमारे यहाँ पे बॉन्ड होते हैं, एक हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है और एक हमारे यहाँ पे पाई बॉन्ड होता है। जो हमारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन लेके चले कि दो हमारे पास यहाँ पे एक्स और वाई है और इसके बीच में हमारे यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो अगर हमारे यहाँ पे जो सिंगल जो फर्स्ट बॉन्ड होगा ना, वो तो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो उसका मतलब क्या होगा कि इनके बीच में यहाँ पे एक तो हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और एक हमारे यहाँ पे पाई बॉन्ड है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में अगर हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना के चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि जो सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ जो बॉन्ड है वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, सिग्मा, और बाकी के जो दो बॉन्ड होंगे, तो यानी कि दो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड्स हो गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारा सिंगल एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो साइनोबेंजीन या फिर जो बेंजीन नाइट्राइल यहाँ पे में दिया हुआ है, उसके अंदर यहाँ पे में जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है वो हम यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारी बेंजीन स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर हमारे तीन तो पाई बॉन्ड्स वैसे ही हो जाएंगे, 1 2 3। और अगर हम यहाँ पे नाइट्राइल को बात करें तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, इनके बीच में सी और एन के बीच में हमारे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तो हमारे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और दो हमारे यहाँ पे पाई बॉन्ड, यानी कि तीन तो ये हो गए थे और दो ये, तो यानी कि टोटल हमारे कितने हो गए, 5 पाई बॉन्ड्स हो गए। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन गिवन बिलो। यहाँ पे मैं एक इक्वेशन दी हुई है और उसके अंदर हमें यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे ए होगा ना, इसकी वहां पे वैल्यू बतानी है कि ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या आएगी। तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन को देखते हैं, 9/7 इंटू 9/7 माइनस a/7 इंटू 9/7 प्लस 16/7 इंटू 16/7, ये हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है, 1 के इक्वल दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे जो जो हमारा बोर्ड मास का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है, और हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी मल्टीपल्स यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। उसके बाद हम यहाँ पे इनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहले अगर हम यहाँ पे इनकी मल्टीपल करके चलते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 49 माइनस, ये हमारे यहाँ पे ए है, ये 9 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ए है ना हमारा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस 9a डिवाइडेड बाई 49 प्लस ये हमारे यहाँ पे 256/49। ठीक है, ये हमारा 1 के इक्वल है। और अगर हम यहाँ पे इसको लेके चलते हैं इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमारा अगर हम एलसीएम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या आएगा, 49 आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे 81 माइनस 9a प्लस 256 डिवाइडेड इक्वल टू 1। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसको 49 को ऊपर लेके चलते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 49 के इक्वल। क्लियर है। अब नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे 9a है, ठीक है, वो हमारा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हमारा 49 है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 256 हमारे यहाँ पे प्लस और साथ में हमारे यहाँ पे 81, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ये हमारे यहाँ पे 3, ये हमारे यहाँ पे 3, तो 337 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा -337, और यहाँ पे भी हमारा माइनस है, -9a है ना। तो अगर हम यहाँ पे -9a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो -9a हमारे यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस हमारे यहाँ पे 49 है, माइनस हमारे यहाँ पे 37 है, और अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है -228 के इक्वल। तो यानी कि माइनस से माइनस हमारे यहाँ पे कैंसिल, और यहाँ पे हमारा जो ए आ जाएगा वो हमारे यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ये हमारा 9 से डिवाइड, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 32 के इक्वल। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन द एयर विद a certain velocity v, its acceleration and the velocity at the highest point respectively will be। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि ये यहाँ पे ग्राउंड हो गया और हमने यहाँ पे क्या किया कि एक बॉल को यहाँ पे हमने वर्टिकली ऊपर की तरफ यहाँ पे हमने इसको उछाल दिया। अब जब हमने यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ यहाँ पे फेंका, तो उसके बाद क्या होता है कि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट था, जिसके बाद इसको क्या होना होगा, अब ये नीचे की तरफ आएगा, पहले तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट जो यहाँ पे होगा ना, ये इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे मैं दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है, एक तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन बतानी है और एक यहाँ पे मैं वेलोसिटी बतानी है। तो जैसे कि यहाँ पे जब इस पॉइंट पे पहुंचा,
तो उस पे क्या हुआ कि जो इसकी वेलोसिटी थी वो तो यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हाईएस्ट पॉइंट हो गया ना। अब तो इसको क्या करना है, नीचे की तरफ जाना है। जितनी स्पीड यहाँ पे थी इसकी, जो भी वेलोसिटी इसकी यहाँ पे थी, वो यहाँ पे क्या होगी, कम होती होती यहाँ पे जीरो पे पहुंच गई बिल्कुल। यानी कि जो वेलोसिटी होगी ना वो तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, इसको तो यहाँ पे हमें कन्फर्म है। बचता हमारे पास यहाँ पे है एक्सेलरेशन। अब इसके ऊपर जो हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन जो काम करेगा ना, वो हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, जो इसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, जो कि इसको नीचे की तरफ अब लेके आएगा। ठीक है, और जब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जब यहाँ पे काम करेगा तो वो हमारा किस डायरेक्शन में करेगा, जो हमने यहाँ पे ओरिजिनल, जो इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका था उसके बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो बढ़ेगा वो हमारा किसका होगा, ग्रेविटी का होगा, और वो भी किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो जी होगा ना वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस जी। यानी कि एक्सेलरेशन जो हमारे यहाँ पे रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस जी। तो इसी बेसिस पे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ डे वन ऑफ ए लीप ईयर इज ए संडे, द लास्ट डे ऑफ द ईयर विल बी। अब देखो यहाँ पे मैं एक लीप ईयर के लिए कंडीशन दी हुई है। लीप ईयर के अंदर हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे 366 डे हमारे यहाँ पे रहेंगे। और इसके अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है कि जो डे वन था ना इस ईयर का, डे वन, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कौन सा था, वो हमारे यहाँ पे जो होता है संडे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो डे सेवन होगा वो यहाँ पे क्या रहेगा, वो होगा यहाँ पे मंडे, सॉरी मंडे नहीं सैटरडे, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैटरडे होगा। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें डे एट के लिए, ठीक है, तो डे एट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे संडे आएगा। ठीक है, और जो डे 14 होगा वो यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे 7 से डिवाइड हो जाएगा डे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमेशा संडे ही होगा, और उसके नेक्स्ट हमारे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारा सैटरडे होगा, उससे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे संडे आना ही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 366 के लिए, अगर हम यहाँ पे इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 52 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 364 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 2 दिन अभी भी यहाँ पे हमारे बचेंगे। यानी कि जो हमारे यहाँ पे 364 जो हमारे यहाँ पे डे होगा, जो हमारे यहाँ पे 364 जो हमारे यहाँ पे डे रहेगा, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे बता रहे थे ना कि 7th डे जो हमारे यहाँ पे रहेगा, उसके जो भी हमारे यहाँ पे डिविजिबल रहेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होंगे, हमेशा सैटरडे ही रहेंगे। ठीक है, और अगर ये हमारे यहाँ पे सैटरडे था तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे 365 जो हमारे यहाँ पे डे रहेगा, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, ये हमारा यहाँ पे रहेगा संडे। ठीक है, और जो 366 जो यहाँ पे डे रहेगा वो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा मंडे। तो बस ये हमारा लास्ट डे होगा ईयर का, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, मंडे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, A cylindrical vessel of a diameter 8 centimeter is partially filled with water. What will be the rise in the level of the water in the cylindrical vessel when a solid ball of radius 3 centimeter is completely immersed in the water? अब देखो यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ था कि यहाँ पे हमारा कोई एक सिलेंडर वेसल था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वेसल हो जाता है ये। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ, वाटर से इसको हमने यहाँ पे फिल किया हुआ है। अब हमें नहीं पता कि कितना इसको यहाँ पे फिल किया हुआ है, कितनी हाइट तक इसको यहाँ पे फिल किया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि जो हमारे यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल वेसल है इसका जो डायमीटर होगा ना वो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसका डायमीटर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो इसका यानी कि जो रेडियस होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया कि इसके अंदर एक यहाँ पे जो स्फेरिकल बॉल थी वो हमने यहाँ पे इसके अंदर सॉलिड बॉल यहाँ पे इसके अंदर हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे जो बॉल हमने यहाँ पे इसके अंदर जो डाली है यहाँ पे, इसका जो यहाँ पे डायमीटर, सॉरी जो रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो रेडियस होगा वो यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जब हमने इस बॉल को इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया, इसके अंदर हमारा हो सकता है किसी हद तक हमारे यहाँ पे कुछ पानी होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा इतना यहाँ पे अगर वाटर है, और जब हमने इस बॉल को यहाँ पे इसके अंदर डाल दिया तो जो हमारे यहाँ पे बॉल थी ना वो इसके अंदर बिल्कुल कंप्लीटली हमारे यहाँ पे इसके अंदर डूब गई, यानी कि इमर्स हो गई। तो इसको जब हमने यहाँ पे डाला तो उसके बाद जो यहाँ पे जो वाटर लेवल पहले था और बॉल डालने के बाद जो यहाँ पे इसके वाटर लेवल के अंदर जो इस राइज आएगा, जो यहाँ पे इंक्रीज होगा, जैसे कि पहले तो यहाँ पे नीचे तक था, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे बॉल डाली तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर लेवल यहाँ पे कुछ इंक्रीज होगा। तो ये जो इंक्रीज हुआ ना, सिर्फ वही हमें यहाँ पे बताना है कि कितना यहाँ पे इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल था उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे जो वाटर था यहाँ पे वो कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि उसकी हाइट कितनी थी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम सोच करके चलते हैं कि इनिशियल इसकी जो हाइट थी ना वो यहाँ पे h थी। तो अगर h यहाँ पे हाइट हो जाती है तो यहाँ पे जो
सिलेंड्रिकल वेसल है उसके अंदर जो यहाँ पे हमने वाटर डाला हुआ है h हाइट तक, उसकी जो टोटल वॉल्यूम होगी ना वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी पाई स्क्वायर h। जो सिलेंड्रिकल जो हमारे यहाँ पे चीज रहती है उसका जो टोटल वॉल्यूम जो यहाँ पे हम काउंट करते हैं उसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है पाई स्क्वायर h होगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेसल था ना उसके अंदर h हाइट तक हमने यहाँ पे वाटर को फिल किया हुआ था, उसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारे यहाँ पे कितनी हो जाती थी पाई स्क्वायर h। तो इतना हमारे यहाँ पे इसके अंदर वाटर है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो यहाँ पे वाटर था ना उसकी जो हाइट थी यहाँ पे वो हमने यहाँ पे 10 ले ली। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे 10 हो जाती है तो यानी कि अगर हम यहाँ पे टोटल वाटर की वॉल्यूम अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी पाई आर स्क्वायर, आर हमारे यहाँ पे कितना था 4 सेंटीमीटर था, तो ये इसका स्क्वायर इंटू 10, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 16 इंटू 10, तो ये हमारे यहाँ पे 160 पाई। ठीक है, तो यानी कि जो इसकी टोटल वॉल्यूम है यहाँ पे वाटर की वो यहाँ पे हमारी कितनी हो जाती है 160 पाई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इसके अंदर हमने यहाँ पे एक जो सिलेंडर जो यहाँ पे रेडियस की एक बॉल थी 3 सेंटीमीटर की वो हमने यहाँ पे इसके अंदर डाली थी। और अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जिसका रेडियस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसकी जो यहाँ पे वॉल्यूम होगी ना वो यहाँ पे कितनी होगी, इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो रेडियस थी वो हमारे यहाँ पे कितनी थी 3 थी, तो यहाँ पे अगर हम इसको पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ये 4/3 पाई ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 × 3, और यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करके देखते हैं तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है 36 पाई। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी बॉल थी उसकी जो वॉल्यूम यहाँ पे आई है वो यहाँ पे कितनी हो गई 36 पाई। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जिसके अंदर हमारे यहाँ पे 160 पाई का हमारे यहाँ पे वाटर था, इसके अंदर हमने 360 पाई का हमने एक बॉल भी इसके अंदर ऐड कर दी, तो टोटल यहाँ पे जो वॉल्यूम हो गई वो यहाँ पे कितनी हो गई 196 पाई। ठीक है, अब ये वॉल्यूम किसकी होगी जब इसके अंदर यहाँ पे हमने बॉल को भी ऐड कर दिया। और हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो यहाँ पे वाटर लेवल के अंदर जो राइज हुआ ना वो कितना राइज यहाँ पे होता है, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम जो आई है इसके हम यहाँ पे हाइट देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हाइट होनी चाहिए वाटर की वो यहाँ पे कितनी रहेगी। जैसे कि हमने बताया था ना कि सिलेंडर का जो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का वो हमारे यहाँ पे क्या होता है पाई स्क्वायर एच रहेगा। यहाँ पे हम एच डैश कर देते हैं क्योंकि ये एच डैश हमारा क्या होगा जो हमारे यहाँ पे राइज होने के बाद जो यहाँ पे हाइट हुई है वाटर की। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर था देखो पानी तो अभी भी हमारा किसके अंदर है इस सिलेंडर वेसल के अंदर ही है, तो यानी कि जो इसकी रेडियस होगी वो तो हमारे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर रहेगी, उसके अंदर तो हमें कुछ चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे हमारा पाई ये हमारे यहाँ पे 4 ये हमारे यहाँ पे स्क्वायर और ये हमारे यहाँ पे एच डैश ये यहाँ पे हमारा कितना है 196 पाई। तो पाई से पाई हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 16 है, तो अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं सोल्व करके तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे है 16 एच डैश इज इक्वल टू 196। तो एच डैश हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 196 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हमारे यहाँ पे इसके साथ अगर हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 12.25 के इक्वल। तो यानी कि जो यहाँ पे एच डैश आई है ठीक है वो हमारे यहाँ पे कितनी हो जाती है 12.25। इनिशियल जो यहाँ पे हाइट थी वो कितनी थी 10, हमने यहाँ पे जैसे सपोज करके चले थे हम। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं है हम यहाँ पे हम 10 को ले रहे हैं। 10 हमने यहाँ पे सिंपली इसीलिए लिया ताकि हमारे यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो हमारे यहाँ पे इजी हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अगर राइज को देखते हैं कि कितना वाटर यहाँ पे राइज हुआ तो वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे हमारा अगर मैं 2.25 को अगर हम यहाँ पे रेशो की फॉर्म में अगर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा 2.25 ये हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा। यहाँ से हम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं तो ये हमारा 225, और अगर वापस से कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे 9/4। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है ए मैन इज फेसिंग ईस्ट। यहाँ पे हमारा क्या है हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ। इनिशियली वो इस पॉइंट के ऊपर था, कोई यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन है और वो हमारा किसकी तरफ मुंह करके खड़ा है, वो हमारा इसकी तरफ यहाँ पे मुंह करके खड़ा है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि पहले इसका यहाँ पे जो फेस था वो किस तरफ था ईस्ट की तरफ था। अब उसने क्या किया यहाँ पे 60 डिग्री वो हमारे यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमारे यहाँ पे रोटेट हो गया। देखो जैसे कि यहाँ पे हमारा ईस्ट है ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको डिग्रीज के अंदर कैलकुलेट करते हैं तो जैसे कि ये भी हमारा कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये भी हमारे यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी हमारे यहाँ पे 90 डिग्री और ये भी हमारे यहाँ पे 90 डिग्री, सारे हमारे यहाँ पे कितने हो जाते हैं 90 डिग्री हमारे यहाँ पे एंगल हो जाएंगे। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जो हमारे यहाँ पे पर्सन है वो हमारे यहाँ पे 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ हमारे यहाँ पे रोटेट हो जाता है। क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में कितना डिग्री 60 डिग्री, टोटल 90 डिग्री था ये हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री रोटेट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा लगभग इस डायरेक्शन में यानी कि इस तरफ इसका फेस होगा। ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया अभी देखो इसका इस तरफ फेस है यहाँ पे। ठीक है,
ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, क्योंकि इसने 60 डिग्री यहाँ पे रोटेट हुआ था, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है ये, ठीक है, कुछ एंगल अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है ना, वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री का। टोटल 90 डिग्री था ना, तो ये हमारे यहाँ पे 30 डिग्री बचा हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो पर्सन है ना, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है 180 डिग्री एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और ये फिर से यहाँ पे रोटेट होता है। अब की बार किस डायरेक्शन में, फिर से उसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कितना 180 डिग्री। टोटल यहाँ पे हमारा कितना था 360 था, तो अगर हम यहाँ पे 180 डिग्री अगर हम यहाँ पे इसको रोटेट करते हैं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 30 डिग्री, ठीक है। जो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री था ना, बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे कंडीशन हो गई। अब इसका जो फेस होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब नेक्स्ट उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया, ही देन टर्न टू 10 डिग्री। अब की बार इसने कितना हुआ 210 डिग्री यहाँ पे इसने फिर से रोटेट किया, लेकिन अब की बार किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरफ इसने यहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया। और कितना डिग्री यहाँ पे हुआ 210 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री पे तो वापस से कहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल इसी पॉइंट पे आ जाएगा। टोटल 210 था, इसमें से 180 अपने यहाँ पे अगर इसको रिमूव कर देते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा किस तरफ फेस हो जाएगा, इसी पॉइंट पे हो जाएगा। अभी भी यहाँ पे हमारा कितना डिग्री बचता है, 30 डिग्री बचेगा। तो टोटल यहाँ पे अभी भी हमारा कितना था 60 डिग्री था, जिसमें से हमने यहाँ पे 30 डिग्री अगर हम और भी रोटेट कर देते हैं, तो इसका जो फेस होगा वो हमारा लगभग इस तरफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। अब जो यहाँ पे जो पर्सन है ना, इसका फेस किस तरफ है वो यहाँ पे बताना है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सी तरफ हो जाएगा, जो यहाँ पे ईस्ट और साउथ है इसके बीच में, यानी कि ईस्ट साउथ। तो यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, ईस्ट साउथ बोल सकते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा साउथ ईस्ट, वे हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हमें डिफरेंट रेज एंड वेव्स दी हुई है, और उसके यहाँ पे हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें उनको अरेंज करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, साउंड वेव एंड इंफ्रारेड। तो जो सबसे लोवेस्ट जो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम यहाँ पे इन पांचों में से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो वो किसकी होगी, साउंड वेव्स की होगी। साउंड वेव्स की जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। और बाकी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ पे देखें, या फिर माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी, या फिर इंफ्रारेड की, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या रहती है, अगर हम यहाँ पे रेडियो वेव की बात करते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी जो होती है ना, वो हमारी 10⁻⁴ से स्टार्ट होगी, ठीक है, यानी कि 10,000 से। और वो हमारी कहाँ तक चलेगी, जो यहाँ पे हमारा 10⁸ तक होती है, ठीक है। तो यानी कि इससे तो कम ही रहेगी, ठीक है। तो यानी कि जो सबसे कम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए वो हमारे यहाँ पे किसकी होगी, साउंड वेव्स की होगी, ठीक है। तो यानी कि सबसे कम हमारे यहाँ पे किसका आना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे डी हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस ग्राफ से आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, जो यहाँ पे माइक्रोवेव होगा, माइक्रोवेव यानी कि बी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे थर्ड कौन सा आएगा, जो यहाँ पे इंफ्रारेड होगा, इंफ्रारेड, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे ई हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे आता है अल्ट्रावायलेट यानी कि ए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। और लास्ट हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, एक्स रेज, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, तो ये वाला सीक्वेंस हमें कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। जो इसके साथ थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे कोई मैच हो रहा है, तो वो हमारे यहाँ पे कौन सा हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है, डी ई बी ए सी, ठीक है। तो मे बी यूं हो सकता है कि इसके आप लिए आपको यहाँ पे ग्रेस मार्क मिल जाए, लेकिन अगर हम यहाँ पे इन ऑप्शन को देखते हैं, और जो मैं यहाँ पे जितना डाटा अभी तक हम यहाँ पे अवेलेबल हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे सीक्वेंस रहना चाहिए वो हमारा डी बी ई ए सी होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दिया ही नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो प्रोविजनल आंसर की है उसके अंदर हम यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग mRNA माइक्रो आरएनए इज इनकरेक्ट। यहाँ पे फिर से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है, किसके रिगार्डिंग आपकी बात, माइक्रो आरएनए या फिर mRNA। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्या दिया हुआ है, जनरेटेड फ्रॉम लॉन्ग प्रिकर्सर आरएनए। जो हमारे यहाँ पे mRNA है उसके लिए यहाँ पे मैं बताया हुआ है कि जो हमारे mRNA है वो हमारे जो लॉन्ग प्रिकर्सर आरएनए होते हैं उनसे हमारे जनरेट होते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होती है, और इसके लिए आप यहाँ पे जो वॉटसन का हमारे यहाँ पे जो रेफरेंस है उसके अंदर आप देख भी सकते हो, as mentioned above, mRNA are encoded in the genome as segment of the longer transcripts। जो हमारे longer RNA रहते हैं उन्हीं से हमारे यहाँ पे mRNA की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, inhibit translation by binding to the 3' UTR of the mRNA।
जो हमारे यहाँ पे mRNA है वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, एक तरीके से इनहिबिटरी आरएनए रहेंगे। और वो जो हमारे यहाँ पे इनहिबिशन जो कर रहे हैं ना, वो हमारे किस तरीके से कर रहे हैं, सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वो हमारे जो mRNA है, जिनकी भी इनको यहाँ पे जो जो ट्रांसलेशन है उसको यहाँ पे इनहिबिट करना है, उसको किस तरीके से यहाँ पे इनहिबिट कर रहे हैं, 3 प्राइम यूटीआर से बाइंड करके। जो हमारा mRNA है इसके कौन से पोर्शन के साथ, जो इसका 3 प्राइम यूटीआर होगा उसके साथ यहाँ पे बाइंड होगी। जो mRNA है ये हमारे mRNA होगी, ये इसको क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होती है। जैसे कि आप यहाँ पे जो रसल की बुक का जो हमारे यहाँ पे आइजेनेटिक्स का जो बुक है उससे आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, यूजुअली द सीक्वेंस टू व्हिच द mRNA बाइंड्स आर शॉर्ट सीक्वेंस इन द 3 प्राइम यूटीआर ऑफ द mRNA। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है बायोजेनेसिस इन्वॉल्व द आरएनएज एच। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है, क्योंकि जो आरएनएज एच होता है ना, ये हमारा क्या करता था, ये हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होती है उसके अंदर हमारा यूज होता है। और वहां पे भी क्या करता है, जो हमारा आरएनए डीएनए का जो हाइब्रिड जो होता है उसको ये क्या करेगा, ब्रेक करता है। ठीक है, तो जो mRNA है उसकी जब यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है, बायोजेनेसिस जहाँ पे उसकी हो रही है, तो उसके अंदर इसका कोई रोल नहीं रहेगा। उसके अंदर हमारे कौन कौन से यूज होते थे, जो हमारे ड्रोसा एंजाइम होता था, या फिर हमारे जो एगू वन जो हमारे यहाँ पे एंजाइम होते थे। ठीक है, जो स्लाइसर हमारे यहाँ पे रहता था, वे हमारे यहाँ पे एंजाइम यूज होते थे। आरएनएज एच हमारा वहाँ पे यूज नहीं होगा, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। और इनकरेक्ट हमें बताना था, तो इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, प्रेजेंट इन हायर यूकारियोट्स इंक्लूडिंग नेमाटोड्स, फ्रूट फ्लाइज, प्लांट्स एंड मैमल्स। तो इसके लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो नेल्सन जो यहाँ पे हमारी लेंजर की जो बुक रहती है बायोकेमिस्ट्री के लिए, उसके अंदर यहाँ पे मैं दिया हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे mRNA होते हैं, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलेंगे, फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वर्म्स टू मैमल्स। दे प्रोवाइड mRNA डिग्रेडेशन एंड स्प्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। जो हमारे यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट को ही हमें बताना था, तो इसलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सुनीता इज लुकिंग फॉर हर फादर, सी वेंट 90 मीटर ईस्ट। फिर से हमारे यहाँ पे फिर से डायरेक्शन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पे क्या है कि कोई सुनीता यहाँ पे है और वो यहाँ पे क्या कर रही है, अपने फादर को यहाँ पे ढूंढ रही है। अब उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि वो 90 मीटर यहाँ पे इस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे वो इस पॉइंट के ऊपर थी और वो 90 डिग्री सॉरी 90 मीटर, जैसे कि ये यहाँ पे क्या हुआ 90 मीटर ईस्ट की तरफ यहाँ पे उसने मूव किया। ठीक है, अब उसके बाद इसने क्या किया, टर्निंग टू हर राइट। उसके बाद ये क्या हुई, अपने राइट की तरफ यहाँ पे घूम जाती है। सी वेंट 20 मीटर। अब वो कितने मीटर यहाँ पे चलती है, 20 मीटर यहाँ पे अपने राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। टू के राइट टर्न एंड वॉक फॉर द 30 मीटर टू लुक फॉर हर फादर एट हर अंकल प्लेस। अब 20 मीटर चलने के बाद फिर से उसने यहाँ पे क्या किया, राइट टर्न यहाँ पे लिया, और अब की बार उसने कितना यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, देखो ये हमारी जो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस था वो हमारा 90 मीटर था। यहाँ पे इसने कितना मूव किया अभी तक, 30 मीटर यहाँ पे मूव किया, जिसके अंदर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आके उनको क्या मिलता है, जो उनके अंकल है उनका घर यहाँ पे मिलता है, अंकल हाउस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट था बिल्कुल इसके साथ में यहाँ पे अगर मैं बढ़ा के चलता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, तो यहाँ पे 30 मीटर ये चली है, ये जो हमारे यहाँ पे अभी भी जो डिस्टेंस बचा हुआ है ना, वो हमारे यहाँ पे कितना है, 60 मीटर अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे अगर हम बना के चलते हैं इसको, तो ये हमारे यहाँ पे भी कितना, जो हमारे यहाँ पे 60 मीटर है। अब फर्दर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि वो इस पॉइंट पे चलेगी अपने फादर को ढूंढते ढूंढते। नेक्स्ट उसके बाद है नॉट फाइंडिंग हिम, अभी भी यहाँ पे उनको जो उनके फादर थे उनको यहाँ पे नहीं मिले। सी वेंट 100 मीटर टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हर फादर। अब वो यहाँ पे क्या होती है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे 100 मीटर यहाँ पे मूव करती है। ठीक है, वो यहाँ पे क्या हुई 100 मीटर, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ पे मूव किया। अब देखो ये कितना था, यहाँ पे 20 मीटर था, 20 मीटर इसने यहाँ पे कवर कर लिया, और फिर से यहाँ पे क्या हुआ कि ये 80 मीटर यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में फर्दर और ज्यादा मूव कर रही है। ठीक है, तो यानी कि ये टोटल यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा हमारे यहाँ पे, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे कवर करके इसको चलूँ तो ये हमारे यहाँ पे 80 मीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा जो डिस्टेंस था ये हमारे यहाँ पे 60 मीटर था। अब यहाँ पे जाने के बाद उसको क्या होता है, बिफोर मीटिंग हर फादर, और इस पॉइंट पे जाके उसको यहाँ पे उसके फादर मिल जाते हैं, तो ये इसके फादर यहाँ पे हो गए। इन स्ट्रीट हाउ फार इज सुनीता फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट था ना, ये जो वाला पॉइंट था, इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे पाइथागोरस जो थ्योरम रहती है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे उसको फॉलो करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया 80। तो ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे ट्राइंगल बन गया ना, ये हमारे यहाँ पे 80 हो गया, ये हमारे यहाँ पे 60 हो गया, और हमें यहाँ पे इस डिस्टेंस को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या रहेगा,
ये हमारे यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस होगा वो इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होगा, इसका जो स्क्वायर होगा, यानी कि ये हमारे यहाँ पे x हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 6400, ये हमारे यहाँ पे 3600, तो ये हमारे यहाँ पे 10000, ये हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका अंडर 1000, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 100। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे एक्स आया वो हमारा कितना हुआ 100, और एक्स हमारे यहाँ पे डिस्टेंस था। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से जो सुनीता यहाँ पे फाइनल जो इसका पॉइंट था उनके बीच का जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं दो स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या दी हुई है, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक ड्राइव्ड फ्रॉम फंगस। जो यहाँ पे पेनिसिलिन है वो हमारे यहाँ पे कहाँ से ड्राइव हो रही है, जो हमारे यहाँ पे फंगस है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक आर कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड एज पेन किलर। और जो हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक है वो हमारे यहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम यहाँ पे उसको ऑब्टेन करते हैं, और वो हमारे किसके अंदर यूज होते हैं, यूज फॉर पेन किलर्स। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट 1 और 2 के लिए यहाँ पे मैं इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है और कौन सी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगी। तो फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अंदर इन्होंने क्या बोला हुआ है, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक ड्राइव्ड फ्रॉम फंगस। जो हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक जो हमारे पेनिसिलिन है जो कि एक एंटीबायोटिक भी है, वो हमारे कहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, फंगस से। तो ये तो हमारे बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे जो पेनिसिलिन का जो हमारे यहाँ पे सोर्स होता है, जो किस फंगस से हमारे यहाँ पे ड्राइव होती है, वो हमारे कौन से होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। इनिशियली हम यहाँ पे इसको क्या बोलते थे, पेनिसिलियम नोटेटम। लेकिन अगर हम यहाँ पे आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो इसका जो यहाँ पे साइंटिफिक नेम है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ठीक है, तो दोनों ही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। इसी का यहाँ पे जो नेम है वो मॉडिफाई करके यहाँ पे पेनिसिलियम क्राइसोजीनम यहाँ पे बना दिया। तो ये तो हमारे यहाँ पे एक फंगस है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट होगी वो तो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो एंटीबायोटिक है ना, जो कि हम यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे थे, वो हमारे किसकी तरह यूज होती है, पेन किलर की तरह। देखो एंटीबायोटिक हमारे क्या होते हैं, एंटीबायोटिक हमारे वे कंपाउंड होंगे जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, उसको इनहिबिट करते हैं। पेन किलर के लिए इसका कोई यूज नहीं है, ये हमारा किसकी तरह यूज होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगी स्टेटमेंट। तो इसलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये भी हमारे यहाँ पे नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 तो हमारे यहाँ पे करेक्ट थी, सेकंड हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट थी, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज ए 4 और ए क्लब। देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि हमारे जैसे कि जो कार्ड्स होते हैं टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होंगे। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि 13 हमारे यहाँ पे कौन से होंगे, जो हार्ट्स यहाँ पे कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 13 यहाँ पे कौन से होते हैं, जो डायमंड वाले कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 13 यहाँ पे कौन से होते हैं, जो स्पैड वाले यहाँ पे जो कार्ड होंगे। और 13 ही हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो क्लब्स वाले यहाँ पे कार्ड होंगे। ठीक है, इन 13 के अंदर हमारे यहाँ होते हैं, यहाँ पे हमारे 1 से लेके हमारे यहाँ पे 13 तक नंबर्स होते हैं। हर एक कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पे यूज रहेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो डायमंड वाले भी होंगे, इसके अंदर भी 1 to 13 यहाँ पे रहेंगे, इसके अंदर भी 1 to 13 यहाँ पे रहेंगे, और इसके अंदर भी 1 to 13 यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे टोटल 52 कार्ड थे, और उसमें से हम यहाँ पे एक कार्ड को यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, और वो जो यहाँ पे ड्रॉन जो कार्ड है वो हमारे यहाँ पे 4 हो या फिर हमारे यहाँ पे क्लब का कार्ड हो, तो उसकी यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि टोटल हमारे यहाँ पे कितने क्लब्स के कार्ड थे। क्लब के कार्ड हमारे कितने थे, 13 थे, तो 13 तो हमारे यहाँ पे ये हो गए। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे इंक्लूड हो गए। बचते हमारे पास कौन से है, हर्ट के, डायमंड के एंड स्पैड के। अब हमारे यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या थी कि या तो हमारा क्लब से कार्ड हो, क्लब से तो हमने यहाँ पे ले लिए टोटल, या फिर हमारे यहाँ पे 4 हो। देखो टोटल हमारे यहाँ पे 4 कितने हो सकते हैं, एक इसके अंदर 4 होगा हमारा, एक इसके अंदर 4 होगा, एक इसके अंदर 4 होगा, और एक इसके अंदर 4 होगा। तो इस वाले 4 तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया हुआ है। टोटल 13 जितने भी थे सारे के सारे हमने यहाँ पे ले लिए, लेकिन अभी भी एक एक 4 तो हमारे यहाँ पे इनके पास में बचे हुए हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने 4 और बच गए, जो हमारे यहाँ पे 3 होंगे। तो यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे जो कार्ड्स जो हमारे यहाँ पे फेवर में रहेंगे वो हमारे यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। टोटल कार्ड्स कितने थे, 52 थे, तो ये हमारे यहाँ पे 16/52
52, तो ये हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/13। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इफ सेल्स टैक्स इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 1/2% to 1/3%, then what will be the reduction in the net price of an article with a marked value of 8400? अब यहाँ पे क्या था कि हमारे पास यहाँ पे कोई आर्टिकल था जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है 8400, ये इसका प्राइस था इनिशियली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके ऊपर सेल्स टैक्स थी ना, ठीक है, वो पहले कितना था 1/2%, और अब वो कितना कर दिया यहाँ पे रिड्यूस करके उसको 1/3% यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना क्या है कि जो यहाँ पे रिडक्शन जो हुआ ना टैक्स के अंदर वो हमारे यहाँ पे बताना है हमें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, जो यहाँ पे इनिशियल जो इसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगता था, ठीक है, वो यहाँ पे कितना था, अगर हम यहाँ पे बात करें जो इसका प्राइस है ओरिजिनल वो यहाँ पे कितना है 8400, और इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे 1/2 अगर हम यहाँ पे इतना परसेंट अगर हम यहाँ पे टैक्स लगा रहे हैं, तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2/3 यानी कि 6, ये 7, तो यानी कि 7/2%, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे परसेंट को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/100 हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो यानी कि इतना टैक्स हमारे यहाँ पे लगता था फर्स्ट कंडीशन के अंदर। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होगा 8400, यहाँ पे हमारा ये 3 × 3 9 + 1, तो ये हमारे यहाँ पे 10 / 3, और परसेंट को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके 100 लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमें जो टैक्स लग रहा था, तो अगर हम यहाँ पे इनको काउंट करके देखते हैं तो ये हमारे यहाँ पे इससे डिवाइड, ये हमारे यहाँ पे इसके साथ डिवाइड, तो ये हमारे यहाँ पे 42, और अगर हम यहाँ पे इसको लिखते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 8 14, ये हमारे यहाँ पे 1, ये हमारे यहाँ पे 2 9, तो यहाँ पे हमारा जो इनिशियल जो टैक्स लगता था वो यहाँ पे कितना था 294, ठीक है। और अब जो रिड्यूस यहाँ पे हुआ है टैक्स, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इससे कैंसिल आउट, ये हमारे यहाँ पे 28, तो ये हमारे यहाँ पे 280। इनिशियल इतना टैक्स था, अब इतना टैक्स लग रहा है, तो यानी कि रिड्यूस कितना हो गया 294 - 280, तो ये हमारे यहाँ पे 40। तो बस यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, A, B and C started a business and invested capital in ratio of 3:2:1. The ratio of months for which they invested is 3:5:4. If A profit share is 1000 more than C, then B share in the profit in rate in rupees will be. अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था कि तीन फ्रेंड्स थे, यहाँ पे A था, B था और C था। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि किसी बिजनेस के अंदर इन्होंने यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया है वो यहाँ पे किस रेशो में है 3:2:1। इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3x 2x और 1x यहाँ पे हम कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है द रेशो ऑफ द मंथ्स फॉर विच दे इन्वेस्टेड। अब इन्होंने कितने मंथ्स के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसकी भी यहाँ पे रेशो दी हुई है, वो रेशो क्या है 3:5:4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है, ठीक है, जो भी इनका यहाँ पे बिजनेस था, तो अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे A के लिए 9x, इसके लिए यहाँ पे B के लिए 10x और C के लिए हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x। अब आगे इन्होंने क्या बोला हुआ था कि जो A का प्रॉफिट था ना वो हमारे यहाँ पे क्या था 1000 मोर था एज कम्पेयर टू C। A का जो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ था, जो यहाँ पे इसने इन्वेस्टमेंट किया था उसके बेस पे जो इसका यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बनता है वो यहाँ पे कितना है 9x है। C का जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना है 4x है, लेकिन जो 9x है ना वो भी 4x से कितना है 1000 ज्यादा यहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट जो इसका प्रॉफिट शेयर है, तो यानी कि इनका जो यहाँ पे डिफरेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा 1000। तो ये हमारे यहाँ पे 5x, ये हमारे यहाँ पे 1000, तो x हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 200। और इसके बेस पे अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो A के लिए हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1800, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2000, और जो हमारे यहाँ पे C है इसके लिए हमारे यहाँ पे हो जाता है 800। और आप यहाँ पे देख सकते हो इनका जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है 1000 ही है। तो यहाँ पे मैं जो B का प्रॉफिट शेयर है ना वो यहाँ पे बताना है, तो B का यहाँ पे शेयर कितना हो जाएगा 2000 होगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है फाइंड द ओड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए उसमें से यहाँ पे हमें ओड वन को यहाँ पे रिमूव करना है या फिर उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है बैट विंग्स, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है कैट पाउंस, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है माउस टीथ, और नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है फिश फिन। तो अगर हम यहाँ पे बैट के लिए अगर हम यहाँ पे विंग्स की बात करें तो ये इसकी मूवमेंट के अंदर काम आएंगी, ठीक है, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मूवमेंट के अंदर काम आएंगे। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे कैट के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके लिए जो पाउंस होते हैं वो इसकी मूवमेंट के लिए काम आएंगे। सिमिलरली जो फिश होती है उनके लिए जो फिन्स होते हैं वो यहाँ पे इसकी मूवमेंट के लिए काम आएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें माउस के लिए तो माउस के अंदर जो टीथ यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका पेयर वो इसकी मूवमेंट के अंदर यहाँ पे हेल्प नहीं करेगा, बल्कि इसकी जो फीडिंग हैबिट रहेगी उसके अंदर यहाँ पे इसकी हेल्प करेगा।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन सब से हमारे यहाँ पे ओड पेयर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 10 वर्कर्स आर वर्किंग फॉर 9 आवर ए डे, कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क ऑफ इन 20 डेज। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 10 वर्कर्स थे, ठीक है, और उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि हर दिन 9 आवर्स उन्होंने यहाँ पे काम किया, और उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से काम करके टोटल 20 डेज के अंदर उन्होंने यहाँ पे इस काम को कंप्लीट कर दिया। इन हाउ मेनी डेज विल 15 वर्कर वर्किंग फॉर 12 आवर कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। अब अगर यहाँ पे टोटल 15 वर्कर यहाँ पे अगर हो जाते हैं, ठीक है, जो नंबर ऑफ वर्कर थे पहले जो यहाँ पे 10 होते थे, अब वो यहाँ पे हमारे कितने हो जाते हैं, 15 हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाता है 15 वर्कर्स। ठीक है, और वो कितने टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं, 12 आवर्स यहाँ पे डेली वो काम कर रहे हैं। तो कितने दिन के अंदर ये काम कंप्लीट होगा वो यहाँ पे बताना है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा डीबीटी बैट का जो जेआरएफ एग्जाम रहता है उसके अंदर हमारे वर्क और टाइम के ऊपर हमारे जरूर ए सेक्शन के अंदर हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसके अंदर यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना रहता है कि हम यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स है ना, कितने घंटे यहाँ पे इन्होंने काम किया है, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये है, तो कितने घंटे इन्होंने यहाँ पे काम किया वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि 10 वर्कर थे और हर दिन वो कितना काम कर रहे थे यहाँ पे 9 आवर, यानी कि एक दिन में इन 10 वर्कर्स ने टोटल कितना काम यहाँ पे किया 10 इंटू 9, और इस इतना ही उन्होंने कितने दिन काम किया है ऐसे ही 20 डेज के लिए, तो ये यहाँ पे टोटल इनके जो आवर्स हो जाएंगे, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे 90, तो ये हमारे यहाँ पे 1800। इतने घंटे उन्होंने यहाँ पे काम किया है एक काम को कंप्लीट करने के लिए। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है, वर्कर हम यहाँ पे दिया हुआ है और आवर्स यहाँ पे में दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमें डेज कैलकुलेट करने हैं। तो सिमिलर वही हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल फिर से रहेगा, तो यानी कि 15 इंटू 12 इंटू एक्स, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है 180, ये हमारे यहाँ पे एक्स, यानी कि 180 एक्स। ठीक है, एक्स हमारे यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ डेज, तो बस इसको यहाँ पे हम कैंसिल आउट, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो यानी कि एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो एक्स होगा वो हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है 10 के इक्वल, इसको डिवाइड करने से, तो यानी कि कितने दिन के अंदर इस काम को कंप्लीट कर देंगे 10 डेज के अंदर, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 raised to power 8 meter per second. If the refractive index of glass is 1.5, what will be the velocity of the light in the glass? अब यहाँ पे मैं लाइट की वेलोसिटी दी हुई है वैक्यूम के अंदर, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लाइट की जो वेलोसिटी है सी को यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक है, लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, तो ये हमारे यहाँ पे कितनी है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे मैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है जो आर आई है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे म्यू से शो कर सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1.5। अब ग्लास के अंदर यहाँ पे हमें इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो लाइट की वेलोसिटी होगी वो हमारे यहाँ पे क्या रहेगी, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा जिसके अंदर हमारा क्या होगा कि जो यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे यहाँ पे इक्वल होता है सी बाई बी, जो हमारे यहाँ पे म्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि 1.5, सी हमारे यहाँ पे क्या था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, तो ये हमारा कितना हो गया 3 into 10 raised to power 8, ठीक है, और वी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी हमारे यहाँ पे मीडियम है, और मीडियम हमारे यहाँ पे क्या है ग्लास है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा जो ग्लास के अंदर जो लाइट की वेलोसिटी रहेगी, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे वी, तो यहाँ पे हमें वी को कैलकुलेट करना है, तो वी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे वी को सिंपली कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे यहाँ पे 3 into 10 raised to power 8, ये हमारे यहाँ पे 1.5, तो ये हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट इससे, तो ये हमारे यहाँ पे 2 into 10 raised to power 8, तो बस यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर, जो हमें यहाँ पे फिगर दी हुई है इसके अंदर यहाँ पे में जो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल्स हो सकते हैं वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताने हैं। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से रेक्टेंगल हो सकते हैं, एक ये हमारे यहाँ पे हो सकता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हो गए। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे दो दो को काउंट करके चलते हैं, जैसे कि ये हमारा ये वाला यहाँ पे रेक्टेंगल हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, उसी तरीके से एक ये वाला यहाँ पे रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है, तो +2 और हो गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें ये हमारे यहाँ पे 7 हो गए, उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक हमारे यहाँ पे ये वाला भी तो होगा यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है, और एक हमारा पूरा कंप्लीट भी होगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 और हमारे यहाँ पे हो गए, तो टोटल हमारे यहाँ पे रेक्टेंगल कितने हो जाते हैं 9, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है इन ए रो ऑफ बॉयज ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, बी हु इज 9th
from the right interchange their position. A now become 15th from the left. How many boys are there in the row? अब यहाँ पे क्या है कि एक रो यहाँ पे थी जिसके अंदर क्या था कि जो ए था ना वो यहाँ पे हमारा किस पोजीशन के ऊपर है, 10th पोजीशन के ऊपर है। अगर ये 10th पोजीशन के ऊपर है तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे लेफ्ट साइड, ठीक है, 10th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि जो यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड है ये राइट साइड होगी, तो इसका जो यहाँ पे लेफ्ट है इसके अंदर हमारे यहाँ पे टोटल कितने बॉयज हो रहे हैं, 9 बॉयज हो रहे हैं और 10th हमारे यहाँ पे ए का नंबर था। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें बी के लिए, तो बी के लिए यहाँ पे क्या बोला है कि ये हमारा राइट साइड से कौन से नंबर पे है, ये हमारे यहाँ पे है 9th पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये हमारे यहाँ पे 9th पोजीशन पे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 हमारे यहाँ पे अभी भी है। अब उसके बाद क्या कहा इन्होंने कि इन्होंने यहाँ पे जो ए और बी थे इन्होंने यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे पोजीशन को इंटरचेंज कर लिया, यानी कि यहाँ पे हमारा बी हो गया और यहाँ पे हमारा ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, ए हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 9th पोजीशन के ऊपर था, ठीक है। अब जब हमने यहाँ पे इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया तो अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे ए है ना वो हमारा लेफ्ट साइड से 15th पोजीशन पे हो गया। देखो ये जो यहाँ पे 9th पोजीशन थी ये कहाँ से थी, राइट वर्ड थी, ये कौन सी थी, लेफ्ट वर्ड थी। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि जो ए यहाँ पे जो नई पोजीशन पे गया है ना ये हमारा राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड से अगर हम यहाँ पे इसको काउंट करें तो ये हमारा 15th पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे पहले हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 14 पहले ही होंगे, 15 हमारे यहाँ पे ए हो गया, 15 तक पहुंच गए और 8 हमारे अभी भी और भी है, यही मैं यहाँ पे बताना था। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, यानी कि 14 प्लस 1 15 प्लस 8, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 23। 8 हमारे यहाँ पे भी तो है ना, ए के बाद बी, जैसे इन्होंने यहाँ पे पहले बी यहाँ पे था ना तो उसके पहले जो इसके राइट वर्ड डायरेक्शन थी उस वहाँ पे हमारे कितने थे, 8 ही थे, ठीक है। तो 15 ये प्लस 8 तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 23, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, A 150-meter long train is running with a speed of 68 km per hour. How long will it take for a train to pass a man who is running at 8 km per hour in the same direction as the train? अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे को हमारी कोई एक ट्रेन हो गई, ठीक है, जो कि कितना लंबी यहाँ पे हमारी ट्रेन है, 150 मीटर लॉन्ग यहाँ पे हमारी ट्रेन है। अब यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि हमारा जिस डायरेक्शन में हमारी जो ट्रेन है वो हमारे यहाँ पे मूव कर रही है, ठीक है, सेम उसी डायरेक्शन में ये भी हमारे यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेन को क्या करना है, इस पर्सन को यहाँ पे पास करना है, यानी कि इसको बिल्कुल क्रॉस यहाँ पे कर देना है। तो इसको क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लगेगा वो मैं यहाँ पे बताना है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है इसकी जो यहाँ पे स्पीड है वो कितनी है, 68 किलोमीटर पर आवर, और जो ये पर्सन है ये किस यहाँ पे स्पीड से मूव कर रहा है या फिर दौड़ रहा है, ये यहाँ पे है 8 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जैसे कि हमने ये सेम टाइप का क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन के अंदर भी होता था और वह भी मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है वो हमें डीबीटी बैच जेआरएफ के सेक्शन ए के अंदर में जरूर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। और सिमिलर टाइप का जो हमारा क्वेश्चन था वहां पे हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले रिलेटिव स्पीड को यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। अब रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हमारा क्या रहता था, रिलेटिव स्पीड के अंदर जो हमारे यहाँ पे ट्रेन की जो यहाँ पे स्पीड है माइनस में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे पर्सन जिस स्पीड से यहाँ पे रन कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे ट्रेन है उसका यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी होगी, 68 किलोमीटर पर आवर माइनस 8 किलोमीटर पर आवर जो यहाँ पे पर्सन रन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन जो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं वो हमें किसके अंदर दिए हुए हैं, वो हमें सेकंड के अंदर दिए हुए हैं, और जो यहाँ पे ट्रेन की जो यहाँ पे लेंथ है वो हमें कितने दिए हुए हैं 150 मीटर, यानी कि मीटर और सेकंड, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे पहले। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 60,000 मीटर पर 60 मिनट, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 1000, तो यानी कि 1000 मीटर पर मिनट, अभी तो मिनट पे आए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं इसको सेकंड्स के अंदर, तो सेकंड में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 60, तो ये हमारे यहाँ पे कैंसिल, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 50/3, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ट्रेन की एज कम किसके रिलेटिव में, जो यहाँ पे पर्सन रन कर रहा था, ठीक है। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या कर देना है कि यहाँ पे हमें जो ट्रेन की लेंथ दी हुई है उसके साथ इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो यहाँ पे ट्रेन की लेंथ दी हुई है वो हमें कितने दी हुई थी 150, ठीक है। यहाँ पे हमारी कितनी थी 150 डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे हमें जो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हमारी जो आई है यहाँ पे, ठीक है, रिलेटिव स्पीड 50/3, तो बस ये हमारे यहाँ पे 150, ये हमारे यहाँ पे 3, ये यहाँ पे 50, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है
ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और ये हमारे यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडीज इज कंप्लीटली कंजर्व्ड। जो हमारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे जो कोलिजन्स जो हमारे यहाँ पे रहते हैं उसमें से कौन सा हमारे यहाँ पे ऐसा टाइप का कोलिजन होगा जिसके अंदर जो हमारे यहाँ पे जो टोटल लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीटली कंजर्व रहेगा। तो जो हमारा इलास्टिक जो कोलिजन यहाँ पे रहता है ना, उसके अंदर जितने भी हमारे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीटली कंजर्व रहती है। जिसका मतलब क्या होगा कि जो उनकी यहाँ पे टोटल लीनियर मोमेंटम है वो भी हमारे यहाँ पे कंप्लीटली कंजर्व रहेगा। ठीक है, जो इलास्टिक कोलिजन होगा उसके अंदर तो कंप्लीटली कंजर्व रहेगा, और जो हमारे यहाँ पे नॉन इलास्टिक या फिर हम कह सकते हैं कि जो पार्शली जो हमारा इन इलास्टिक जो हमारे यहाँ पे कोलिजन होता है, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, उसके अंदर क्या रहेगा कि जो इनका लीनियर मोमेंटम है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी यूनिक 15 मर पेप्टाइड आर पॉसिबल यूजिंग 20 नेचुरल अमीनो एसिड। यहाँ पे मैं क्या दिया हुआ है कि 20 अमीनो एसिड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और इनको यूज करके हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेप्टाइड में यहाँ पे बताना है कि हम कितने यहाँ पे पेप्टाइड की फॉर्मेशन करते हैं जिसके अंदर हमारे जो टोटल अमीनो एसिड हो वो हमारे 15 हो, यानी कि 15 बार। यानी कि जैसे कि एक हमारा ये हो जाता है, हमारे पास अगर 15 हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड हो गए इस पेप्टाइड के अंदर, तो इनके अंदर किसी भी पोजीशन के ऊपर हमारा कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टोटल कितने हमारे यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो मैं यहाँ पे बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे टोटल कितनी पोजीशन है, टोटल यहाँ पे 15 है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 15 हमारे यहाँ पे अमीनो एसिड है, और हर एक पोजीशन के ऊपर हमारे यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है। जो हमारे यहाँ पे टोटल पॉसिबल 20 है, 20 में से 20 कोई भी हमारे यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 20 कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी 20 कोई, यहाँ पे भी 20 कोई, यहाँ पे भी 20 कोई, तो यहाँ पे भी सिमिलरली 15 तक हमारे यहाँ पे कोई भी 20 अमीनो एसिड में से हमारे यहाँ पे हो सकता है। तो जो हमारे यहाँ पे टोटल यूनिक जो हमारे यहाँ पे पेयर होंगे उसमें हम क्या करते हैं कि इन सबको यहाँ पे हम मल्टीपल कर देंगे, और जब हम यहाँ पे 20 को 15 टाइम अगर हम यहाँ पे मल्टीपल कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 रेज़ टू द पावर 15। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे फोर्थ होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैच द आइटम इन द लिस्ट वन विद द लाइट आइटम इन द लिस्ट टू। हमें लिस्ट वन और लिस्ट टू को यहाँ पे मैं फिर से मैच करके चलना है, जिसके अंदर यहाँ पे मैं लिस्ट वन के अंदर दिया हुआ है सुक्रोज, और सुक्रोज हमारा क्या होता है, एक डाइसैकाराइड होगा जो कि हमारा किस किस का बना होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए हो गया ये हमारा किसके साथ मैच हो गया, 3 के साथ, जिसके बेस पे जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड वाला भी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट, थर्ड भी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट, और फोर्थ हमारे यहाँ पे बचता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा, A3। और अगर हम यहाँ पे यानी कि अगर सुक्रोज का ही पता होता है तो भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है माल्टोज। माल्टोज हमारा किसका बना होता है, ये भी हमारा एक डाइसैकाराइड होगा जो कि 2 ग्लूकोज यूनिट का हमारे यहाँ पे बना होता है। तो बी हमारे यहाँ पे किसके साथ मैच हो जाएगा, जो हमारे यहाँ पे फोर्थ दिया हुआ है, ग्लूकोज ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हमारा क्या होता है, ये तो हमारा एक मोनोसैकेराइड होगा, ये हमारा किसके साथ मैच हो जाएगा, सी हमारे यहाँ पे फर्स्ट के साथ। और जो डी हमारे यहाँ पे बचता है लैक्टोज। लैक्टोज हमारा क्या होगा, एक डाइसैकाराइड होता है जो कि हमारा ग्लूकोज और लैक्टोज का बना होता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बी हमारे यहाँ पे 4 दिया हुआ है, सी 1 और डी हमारे यहाँ पे 2। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन बनता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक ग्लास जार कंटेन 1 रेड 3 ग्रीन 2 ब्लू एंड 4 येलो मार्बल्स। यहाँ पे कोई ग्लास है, ग्लास जार, जिसके अंदर क्या क्या है, एक यहाँ पे है रेड, 3 यहाँ पे है ग्रीन, 2 यहाँ पे है ब्लू, और 4 यहाँ पे है येलो मार्बल्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इफ ए सिंगल मार्बल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द जार व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज येलो और ग्रीन। हमने यहाँ पे क्या किया, इस जार में से हमने यहाँ पे कोई एक मार्बल को यहाँ पे सिलेक्ट किया रैंडमली। ठीक है, और जो यहाँ पे जो मार्बल था ना, ये मार्बल जो था उसकी यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये हमारा या तो येलो हो या फिर हमारा ग्रीन हो, इसकी क्या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हैं, टोटल हमारे पास यहाँ पे होती है 10 मार्बल, जिसमें से येलो हमारे यहाँ पे कितने हो गए, सिर्फ एक है, और ग्रीन हमारे यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो ये हमारे यहाँ पे 3, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए 4/10। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4/10 ही दिया होगा, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, 380 बनानास आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 85 स्टूडेंट्स, ईच बॉय student get 4 bananas and each girl student gets 5, the number of the boys is। अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि
ये क्लास है और उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे कितने हैं 85। जैसे कि जो बॉयज प्लस जो गर्ल्स टोटल यहाँ पे कितनी है 85 स्टूडेंट्स है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हर एक लड़के को यहाँ पे 4 बनानास मिले और हर एक लड़की को यहाँ पे 5 बनानास। ठीक है, यानी कि जितने भी यहाँ पे बॉयज होंगे उसको हम 4 से मल्टीपल कर देंगे और गर्ल्स को यहाँ पे 5 से मल्टीपल। तो टोटल जो यहाँ पे बनाना डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो टोटल यहाँ पे कितने हैं 380। ये हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो नंबर ऑफ बॉयज रहेंगे वो यहाँ पे कितने होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो गर्ल्स यहाँ पे है, ठीक है, इसको हम इसी तरफ रख के जो हमारे यहाँ पे बॉयज को जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसको हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। तो यानी कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी क्या बन जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 85 माइनस बी। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम जो हमारे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन यहाँ पे थी उसके अंदर पुट कर देते हैं। तो जी की जगह हमें यहाँ पे क्या रखना है 85 माइनस बी, तो यहाँ पे हमारा 4b प्लस 8, ये हमारे यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 85 माइनस बी इक्वल टू 380। यहाँ पे हमारा क्या होगा ये 4b, ये प्लस, अभी इक्वल नहीं आएगा, ये हमारे यहाँ पे आएगा प्लस। ठीक है, 85 इंटू 5 ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है 425 माइनस 5b इक्वल टू 380। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बस 21 जो हमारी इक्वेशन है इसी को यहाँ पे हमें सॉल्व करके चलना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये यहाँ पे हमारा हो जाता है ये जो हमारा 5b है जो कि हमारे यहाँ पे माइनस में है, इसको हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं और इसको हम इस तरफ लेके आते हैं। ठीक है, या फिर जो हमारे यहाँ पे जो b वाला है इसको भी हम दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, ये हमारे यहाँ पे 425। ठीक है, और इधर से हमारा क्या आएगा 380 आएगा, तो ये हमारा माइनस 380 क्योंकि यहाँ पे प्लस में था, इक्वल हमारा किस करेगा, यहाँ पे हमारा 5b प्लस हो जाएगा और जो हमारा 4b है ये हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये b आ जाएगा और ये हमारे यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 45। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, जो हमारा ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज द यूनिट। जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमारे यहाँ पे रहती है उसकी क्या यूनिट होती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हमारे यहाँ पे मेजरली 3 टाइप की रिएक्शन होती है, एक हमारे यहाँ पे जीरो ऑर्डर, एक हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर और एक हमारे यहाँ पे होती है सेकंड ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे यहाँ पे यूनिट रहती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, ये होगी मोल पर लीटर, ये हमारे यहाँ पर लीटर आएगा, पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगी पर सेकंड, और थर्ड के लिए हमारे यहाँ पे क्या होती है, ये हमारी होगी लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताना था तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैच द आइटम इन द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पे मैं फिर से मैचिंग का एक क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के यहाँ पे मैं मैच करके चलना है। लिस्ट 1 के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं उनके टाइप्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जैसे कि हमारा जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है ये तो हमारा बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर हमारे दो अमीनो एसिड होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है सिस्टीन और एक हमारे यहाँ पे होता है मिथ्योनिन। तो यहाँ पे हमारा सिस्टीन तो दिया नहीं हुआ, मिथ्योनिन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो यानी कि जो हमारा ए होगा ये हमारा जो सेकंड है उसके साथ हमारे यहाँ पे मैच हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं तो ए के साथ 4 दिया हुआ है, ए के साथ 2 दिया हुआ है, ए के साथ 1 दिया हुआ है, ए के साथ 3। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ ऑप्शन सेकंड यहाँ पे हमारा बचता है जो कि हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं बात करें ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड तो वो हमारा कौन सा होता है, ग्लाइसिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके पास एक भी यहाँ पे कायरल सेंटर या फिर कार्बन कार्बन नहीं होता। इसके जो चारों तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें, एक हमारे यहाँ पे कार्बन है, एक हमारे यहाँ पे कार्बन है। कायरल कार्बन कौन से होते हैं, जिसके चारों तरफ हमारे यहाँ पे कोई ना कोई अलग अलग, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड और ए, ये हमारे चारों के चारों अलग अलग ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच होते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक कायरल कार्बन होगा। और कायरल कार्बन ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव हमारे अमीनो एसिड होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब अगर हम तो अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लाइसिन के लिए, तो ग्लाइसिन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ पे चारों के चारों अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाता है, एक हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होगा। तो ये हमारे यहाँ पे किसके साथ मैच हो जाता है, बी हमारे यहाँ पे फोर्थ के साथ। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है एसिडिक अमीनो एसिड, और इसके अंदर आप वैसे भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते थे, हमारे यहाँ पे एसिडिक कौन सा होगा, एस्पार्टिक एसिड होगा, नाम के अंदर ही दिया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे सी हमारे किसके साथ हो गया, फर्स्ट के साथ। डी हमारे यहाँ पे बचता है, डी हमारे यहाँ पे किसके साथ होगा, जो हमारे यहाँ पे लाइसिन होगा।
ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 3 के साथ। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड सेकंड ऑप्शन के अंदर ए के साथ 2, बी के साथ 4, सी के साथ 1 और डी के साथ 3, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोवेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द इंटीजर 1 थ्रू 8 बोथ इंक्लूसिव। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि जो हमारे यहाँ पे अलग अलग नंबर दिए हुए हैं उनमें से हमारा कौन सा ऐसा लोवेस्ट इंटीजर होगा जो कि हमारा 1 से लेके 8 तक हर एक नंबर से हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाए। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे 210 दिया हुआ है, जो हमारा 210 है वो हमारा 8 से डिवाइड होगा ही नहीं। 8 से डिवाइड हमारे देखो कौन कौन से होते हैं, जो हमारा 40 और 80। अब 40 की टेबल यहाँ पे चलने दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जीरो दिया हुआ है ना, तो जीरो का हम यहाँ पे काउंट करके चलते हैं, तो जीरो के हिसाब से हमारे 40 से अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा 8 से भी डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे 120, यहाँ पे हमारा 160, 200, 240, ठीक है, 280, 320, 360, 400, तो इस टाइप से। तो यहाँ पे हमारा जो 210 है वो हमारे यहाँ पे 40 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें 420 के लिए, तो 420 भी हमारे यहाँ पे 40 से डिवाइड नहीं होगा। 400 के बाद क्या आएगा, 440 आएगा, तो ये भी हमारे यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 2520, और अगर हम यहाँ पे 2520 की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये हमारा देखो जो 1 से 8 है वो सबसे हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन बचता है 840, और 840 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी हमारा 1 से लेके 8 तक हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा सबसे। हमें यहाँ पे लोवेस्ट इंटीजर को सिलेक्ट करना था, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है फ्रॉम ए पॉइंट राम स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड ईस्ट एंड वॉक 30 मीटर। फिर से हमारे यहाँ पे वही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये हमारे यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये हमारे यहाँ पे साउथ। यहाँ पे हमें ये सेंट्रल पॉइंट हो गया, और जो राम है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हमारे यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और कितने मीटर चलता है, 30 मीटर यहाँ पे चला हो। ये यहाँ पे क्या हो गया, 30 मीटर यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है ही देन टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। राइट की तरफ वो मुड़ा यहाँ पे, और कितना यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है देन ही गेन अगेन टर्न राइट एंड वॉकड 42 मीटर, और ये फिर से यहाँ पे मूव करता है कितने, 42 मीटर, राइट की तरफ मूव करके 42 मीटर यहाँ पे चलेगा। अब देखो ये डिस्टेंस कितना था यहाँ पे 30, जिसके 30 तो इसने यहाँ पे कवर कर लिया, और साथ में 12 मीटर ये और भी यहाँ पे रन कर गया, आगे की तरफ मूव कर गया, ठीक है। ये 30 था, ये हमारे यहाँ पे 12। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइनली ही अगेन टर्न राइट, तो फिर से यहाँ पे राइट की तरफ मुड़ता है, और वो यहाँ पे कहाँ पे चलेगा, एंड वॉक 15 मीटर। अब वो क्या हुआ यहाँ पे 15 मीटर यहाँ पे चला, ठीक है। देखो ये हमारा डिस्टेंस कितना था, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे ये कितना चला है, 15 यहाँ पे चला। देखो ये हमारा कितना आया था, यहाँ पे 30 था, ठीक है। ये टोटल 42 चला था, तो ये हमारा जो पर्टिकुलर डिस्टेंस था ना, ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया था, 12 हो गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का। सिमिलरली इसी तरीके से ये डिस्टेंस कितना था, 20 का, जिसमें से 15 यहाँ पे ऑलरेडी चल चुका है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे 15 चल चुका है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे आगे मूव करवाता हूँ, इस एक इमेजनरी लाइन अगर हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा इस इमेजनरी लाइन इसका डिस्टेंस, वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। अब उसके बेस पे हमें क्या बताना है, turn right and walk 15 meter to reach his destination. What is the real distance between the destination and the starting point? जो यहाँ पे जिस फाइनल पॉइंट पे पहुंचा है, इस पॉइंट पे जो पहुंचा है यहाँ पे, ठीक है, इससे लेके जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो हमें यहाँ पे बताना है क्या रहेगा। तो फिर से वही हमारा उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। हमने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि जो हमारा ये जो डिस्टेंस था, ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, इसकी इमेजिनरी लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये हमारे यहाँ पे कितना था, ये हमारा था 12। ये जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस आया था, जो बीच का डिस्टेंस ये बीच में बचा हुआ है, वो हमारा कितना था 5। तो ये हमारा एक तरीके से यहाँ पे फिर से ट्राइंगल बन गया, तो ये हमारे यहाँ पे 12 है, ये हमारे यहाँ पे 5 है, तो ये हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना ही है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, फिर से हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे यूज करना है, इसको हम यहाँ पे एक्स यूज मान के चलते हैं, ठीक है। तो एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 12 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, तो ये हमारे यहाँ पे 144 प्लस 25, ये हमारे यहाँ पे 169। तो x हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 169, इसका अंडर, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 13। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑप्शन 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैच द आइटम इन द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पे मैं फिर से लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के यहाँ पे मैं मैच करके चलना है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी कौन कौन सी प्रोसेस होती है, जिसके अंदर अगर हम ऑप्शंस में देखते हैं, तो जो हमारा टीसीए साइकिल है वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। तो ए हमारे यहाँ पे किसके साथ मैच हो गया, सेकंड के साथ। और अगर हम यहाँ पे फिर से ऑप्शंस को देखते हैं,
तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो भी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट। ठीक है, बचते हमारे पास सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे मैं ए के साथ 1 दिया हुआ, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो सिर्फ हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वही हमारे यहाँ पे बचेगा, इसीलिए यही हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे कि ईआर के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमारा क्या होता है, एक तरीके से पुलिस ट्रैफिक का काम करेगा, ट्रैफिक पुलिस का प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा किसके साथ हो जाएगा, प्रोटीन ट्रैफिकिंग एंड एक्सपोर्ट। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है बी के साथ फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा बी के साथ फोर्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे है प्रोक्सीसोम्स। प्रोक्सीसोम हमारे किसके लिए यूज, कहाँ पे काम आते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेशन, प्रोक्सीसोम पेरोक्साइड। तो इसी को भी यहाँ पे आप ध्यान में रख सकते हो, इसको इजीली कर सकते थे। सी के साथ हमारे यहाँ पे आएगा 1। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम किसके अंदर यूज होंगे, प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे डी हो जाता है 3 के साथ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सी के साथ हमारा 1 और डी के साथ हमारे यहाँ पे 3, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम इन टर्म ऑफ एवोगैड्रो नंबर Na आर प्रेजेंट इन 9.0 ग्राम ऑफ H2O। हमारा जो H2O होता है, ठीक है, उसका अगर हम यहाँ पे 9 ग्राम ले रहे हैं, तो इस 9 ग्राम के अंदर जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है उसके कितने एवोगैड्रो नंबर हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ H2O के लिए, तो H2O का जो मोलिकुलर वेट होता है वो टोटल कितना होता है, 18। ठीक है, अब ये अगर 18 है टोटल एक कंपाउंड जो हमारे यहाँ पे H2O का है, ठीक है, अगर वो हमारे यहाँ पे 18 होता है, तो इसका अगर 9 ग्राम अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे H2 है इसका मैं हाफ यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे कि हाफ H2O। ठीक है, अब अगर मैं एक H2 अगर यहाँ पे हमारा एटम होता है ऑक्सीजन का कंप्लीट, तो वो तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, एक एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता। लेकिन अब यहाँ पे हमारा वाटर ही अगर यहाँ पे हाफ है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन होगा वो भी हमारे यहाँ पे हाफ ही होगा। तो अगर ये हमारे यहाँ पे हाफ हो जाता तो यानी कि एवोगैड्रो नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो AN डिवाइडेड बाई 2। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। Na भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे इसको। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, if the length of the side of an equilateral triangle is double then its area increases by। अब यहाँ पे हमारे क्या है कि हमारे पास एक यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी तीनों साइड हमारे यहाँ पे इक्वल है, जैसे कि ये भी ए, ये भी ए और यहाँ पे भी ए। ठीक है, अब इसकी साइड को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो हमें यहाँ पे जो इसके एरिया के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो हमें यहाँ पे बताना है कि इसका एरिया यहाँ पे डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज भी हो रहा है तो वो कितना यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमारी फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन थी, जब यहाँ पे हमारी जो साइड थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो ए थी, तो उस टाइम पे जो इसका यहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम है, सॉरी जो इसका एरिया जो यहाँ पे आ रहा है वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, फर्स्ट कंडीशन के लिए वो हमारे यहाँ पे हो जाता है √3/4 साइड क्यूब, साइड स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है √3/4। तो ये हमारे यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, ए लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा किसके लिए होगा, फर्स्ट कंडीशन के लिए। सेकंड कंडीशन में यहाँ पे हमने क्या किया कि जो इसकी साइड थी ना वो हमने यहाँ पे डबल कर दी, और अगर हम यहाँ पे साइड को डबल करके चल रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यानी कि जो सेकंड कंडीशन यहाँ पे हमारी होती है उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या करना है हमें, जो सेकंड कंडीशन है इसके लिए हमारे यहाँ पे √3/4 साइड हमारे यहाँ पे क्या हो गई, पहले जो ए होती थी वो भी यहाँ पे क्या हो गई, 2a हो जाएगी, तो ये हमारे यहाँ पे इसका स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसी को सिंपली करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा √3/4, ये हमारे यहाँ पे 4a²। तो इसके अंदर और इसके अंदर हमारे यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ इस 4 का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने यहाँ पे जो इसकी जो साइड थी अगर हम उसको डबल कर देते हैं, तो जो इसकी टोटल एरिया होगा उसके अंदर हमारा कितना यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा 4 टाइम्स। देन इट्स एरिया इंक्रीज बाय, कि वो कितना टाइम्स हमारे यहाँ पे कितने परसेंट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुआ, जैसे कि यहाँ पे परसेंट के अंदर दिया हुआ है। तो ये हमारा देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करके चलते हैं कि इसका जो एरिया था ना वो हमारे यहाँ पे पहले 100 था, और अब ये कितना हो जाएगा इसका 4 टाइम यानी कि 400। तो ये कितने परसेंट इसके अंदर हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कितना यहाँ पे टोटल इंक्रीज हुआ, 300 यहाँ पे इंक्रीज हुआ। तो यानी कि एक तरीके से कितना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, 100% यहाँ पे इंक्रीज हुआ। 400 तो इसका टोटल जो नेट यहाँ पे आया है, 100 तो पहले इसके पास भी तो था, जो इंक्रीज यहाँ पे हुआ ना वो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 300%। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन गिव्स। जो आइसोप्रीन्स होते हैं उसकी जब हम यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे हमारे यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, नेचुरल रबर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फिर फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज
यहाँ पे हमें एक सीरीज दी हुई है, सीरीज है 85, 83, 79, 70 एंड 54। इसके अंदर नेक्स्ट हमारे यहाँ पे नंबर क्या रहेगा वो मैं यहाँ पे बताना है। तो अगर मैं इन दोनों के डिफरेंस की बात करूँ तो ये हमारा 1, इसका डिफरेंस हमारे यहाँ पे 4, इसका डिफरेंस हमारे यहाँ पे 9 और इसका डिफरेंस हमारे यहाँ पे 16। और ये आपको यहाँ पे क्या लग रहे हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पे 4 का स्क्वायर। यानी कि नेक्स्ट नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा किससे, 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर यानी कि 25। अगर हम यहाँ पे 54 में से 25 अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49। तो बस इसी बेस पे जो हमारे यहाँ पे 49 अगर हम यहाँ पे देखें, सॉरी 29 आएगा, ठीक है। इसमें से 52 में से 54 में से 25 को यहाँ पे हमें माइनस करना है ना, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 29। तो इसी के बेस पे जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बनेगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। यहाँ पे मैं फिर से एक सीरीज यहाँ पे मैं दी हुई है, जिसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारे यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो हमें यहाँ पे बताना है क्या रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे सीरीज देखते हैं तो सीरीज हमारे यहाँ पे क्या है, 4, 6, 10, 8, देन उसके बाद ये हमारे यहाँ पे मिसिंग नंबर है, और देन उसके बाद यहाँ पे 66, देन उसके बाद यहाँ पे 130। तो अगर हम यहाँ पे फिर से डिस्टेंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ये हमारा क्या होगा, 8 इंटू 2 यानी कि 16, यानी कि 18 प्लस 16। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34। अगर हम यहाँ पे इसको करके चलते हैं आगे भी यहाँ पे इसको कंफर्म कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा 62 तक था, देन उसके बाद 32 आएगा, ठीक है। 16 था ना, 16 इंटू 2 कितना होगा, 34। तो सॉरी 32 और 34 प्लस 32 हमारा कितना हो जाएगा, 66। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे 64 होगा, यहाँ पे हमारा 32 था, ये हमारे यहाँ पे 64 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे 66 के अंदर 64 को ऐड करें तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, 130। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो 34 यानी कि जो थर्ड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ये हमें बताना था ना यहाँ पे, तो इसलिए हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट हैव टेकन फिजिक्स, 30 chemistry and 30 biology. There are 10 students each who have taken a combo of 2 subjects, physics chemistry, physics bio and chemistry bio. The number of the students who have taken all 3 subjects is, यहाँ पे हमें क्या है कि एक क्लास के लिए यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है जिसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 60 स्टूडेंट, ठीक है। जो यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे है 60, जिसमें से क्या है कि 30 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, 30 स्टूडेंट्स ने फिजिक्स, 30 स्टूडेंट्स ने बायो और 30 स्टूडेंट्स ने ही यहाँ पे केमिस्ट्री ली है। उसके अलावा यहाँ पे मैं एक और कंडीशन यहाँ पे हमें दी हुई है, कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स थे उनमें से जो हमारे यहाँ पे टोटल 60 मान के चलते हैं, तो उनमें से 10 स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ पे ऐसे कॉम्बो है, जैसे कि 10 स्टूडेंट्स के पास हमारे यहाँ पे क्या है, फिजिक्स और बायो। 10 स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री है, और 10 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे ऐसे भी है जिसके पास बायो और केमिस्ट्री यहाँ पे है, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स के पास यहाँ पे क्या होगी, केमिस्ट्री और बायो। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ऐसे स्टूडेंट्स के नंबर हमें यहाँ पे बताना है जिसके पास तीनों ही सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट उसके पास हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे कंडीशन जो हमें यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि हमारे यहाँ पे फिजिक्स के कितने हैं, बायो के कितने हैं, केमिस्ट्री के कितने, एक एक कंडीशन के लिए, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 30 प्लस 30, ठीक है, प्लस 30, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे अलग अलग कंडीशन जो हमें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये हमें माइनस करनी है। माइनस हमें क्या करनी है, जैसे कि जो हमारे यहाँ पे पेयर में जो दिया हुआ है ना, ठीक है, जैसे कि फिजिक्स बायो के लिए, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री बायो के लिए, ठीक है, जैसे कि ए और बी के लिए, ठीक है, बी और सी के लिए और सी और ए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करें ए और बी के लिए, तो यहाँ पे हमारे क्या था, ये ए और बी के लिए हमारे कितने शेयरिंग यहाँ पे चल रही है, 10 की शेयरिंग से यहाँ पे चल रही है, ठीक है। सिमिलरली हमारे यहाँ पे जो बी और सी है यहाँ पे भी हमारा +10, ये हमारे यहाँ पे सी और ए के लिए ये भी हमारे यहाँ पे +10। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, 90 माइनस जो हमारे यहाँ पे 30 है। अब एक कंडीशन हमारे यहाँ पे कौन सी बचती है, जो हमारे यहाँ पे तीनों ही सब्जेक्ट जब यहाँ पे सब्सटेंस ने ली हो, तो उसको मैं यहाँ पे क्या कर देना, प्लस कर देना है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे ए बी और सी जो हमारे यहाँ पे ये वाला कॉम्बो होगा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है
जो हमारे यहाँ पे कॉम्बो निकल के आ रहा है, अगर हम यहाँ पे इसको सपोज करके चलते हैं कि इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं एक्स, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एक्स, यहाँ पे हमारा 60 था ही, ये हमारे यहाँ पे 60 इक्वल टू 60 प्लस एक्स, तो एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हमारे यहाँ पे हो जाता है 0। तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया है वो हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, राम इन्वेंटेड सॉरी राम invested 750,000 in a business. After a few months, Shyam also joined him with an investment of 50,000. At the end of the year, the total profit was divided between them in 3:1 ratio. After how many months did Shyam join the business? अब देखो फिर से हमारा वही क्वेश्चन आ गया जैसे हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जो राम है ना उसने यहाँ पे कितने इन्वेस्ट किए है 750,000। जो यहाँ पे श्याम है उसने यहाँ पे कितने इन्वेस्ट किए 50,000। अब जो राम है ना उसने तो देखो पूरे साल यहाँ पे काम किया, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन जो हमारे यहाँ पे शाम है ना उसको हम यहाँ पे नो यू नहीं पता कि वो कितने टाइम यहाँ पे काम कर रहा है, कितने टाइम से यहाँ पे है, तो उसको हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि ये हमारा ए के कुछ महीनों के बाद आया होगा और इसने सिर्फ एक्स ही मंथ यहाँ पे काम किया। तो इसकी जो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाती है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारे यहाँ पे हो जाती है 9 लाख। और जो यहाँ पे बी होगा इसकी जो टोटल इन्वेस्ट होगी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50,000 एक्स। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हमें जो इनका प्रॉफिट शेयर था उसके इक्वल रख देना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 9 लैक्स हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 50,000। ठीक है, एक्स एंड ये हमारा यहाँ पे इक्वल होगा किसके 3:1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्स ऊपर लेके चला जाता है, 3 को नीचे लेके चले जाते हैं। पहले हम इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करने से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे आ जाता है 18। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे 3x होगा वो हमारे यहाँ पे 18 के इक्वल और x हमारे यहाँ पे 18/3 यानी कि 6 के इक्वल। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे टोटल जो श्याम था उसने यहाँ पे कितने मंथ यहाँ पे काम किया है 6 मंथ। जो राम था उसने यहाँ पे कितने मंथ काम किया था 12 मंथ। तो यानी कि इनके बीच का जो गैप यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे कितने मंथ्स का होगा, उसने यहाँ पे जो राम है उसने यहाँ पे 12 मंथ, सैम ने यहाँ पे 6 मंथ, यानी कि गैप यहाँ पे 6 मंथ का हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए स्कूल, ये हमारे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ए स्कूल एंड ए एंड स्कूल बी। यहाँ पे दो स्कूल है, एक यहाँ पे स्कूल ए है, एक यहाँ पे स्कूल बी है। ठीक है, in school A and school B 20% and 25% of the student participate in the sports respectively। A स्कूल से यहाँ पे 20% पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर और B के अंदर यहाँ पे 25% पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए। इफ स्कूल बी हैज 60% मोर स्टूडेंट देन द स्कूल ए, जो यहाँ पे स्कूल बी है उसके पास टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करें तो ए के कंपेयर में 60% ज्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए सपोज करके चलते हैं कि जो यहाँ पे ए है उसके पास जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है टोटल वो यहाँ पे है 100, तो बी के पास यहाँ पे क्या होगा, इसका 60% कितना हुआ 60 हुआ। 60 अगर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं इसके अंदर तो यहाँ पे इसके बी के पास टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने होंगे यहाँ पे 160। अब आगे इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स इन स्कूल ए इज। स्कूल ए को यहाँ पे हमें कंडीशन बतानी है कि कितने स्टूडेंट्स हमारे बी के साथ अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करके चले तो कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि ए के पास टोटल कितने स्टूडेंट है 100 है और इसके 20% यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं ए के स्कूल से जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करें बी के लिए, तो बी के अंदर हमारे यहाँ पे कितने हैं, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे 160 हो गया ना। ठीक है, इंटू 25%, तो ये हमारे यहाँ पे इससे डिवाइड हो गया यहाँ पे 4 और ये हमारे यहाँ पे 40, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे कितना हुआ 40 आ गया। ठीक है, तो ए स्कूल से यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बी से हमारे यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ए को लेके चलूँ बी के कंपेयर में तो इसका तो ये क्या हो गया हाफ ही नंबर हो गया, तो वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1/4 द नंबर पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इन स्कूल बी। ये इसका 1/4 नहीं हो कि ये कितना होना चाहिए 1/2 होना चाहिए 1/2। सेकंड ऑप्शन में यही हमें यहाँ पे दिया हुआ है हाफ द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट इन द स्कूल बी, तो यही हमारे यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, एक मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जी इफ डायमीटर ऑफ द अर्थ
become 4 times its present value and the mass remains unchanged, the new value of the acceleration on the surface of the earth will be। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि इनिशियली यहाँ पे जैसे कि अर्थ है, इसके अंदर जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, उसको हम यहाँ पे किससे डिनोट कर रहे हैं, जी से। और जी का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, वो हमारा क्या होता है, कैपिटल जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम डिवाइडेड, सॉरी, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा रेडियस, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे जी है, जी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो एक्सेलरेशन कोफिशिएंट यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन थी जब हमारे यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं किए थे। चेंज करने के बाद ये हमारे यहाँ पे ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन के अंदर यहाँ पे हमारा जो चेंज आएगा, न्यू जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, तो ये हमारे यहाँ पे इसका फॉर्मूला फिर से क्या होगा, जी एम, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं होगा, और जो यहाँ पे मास है वो हमने यहाँ पे क्या रखा है, अनचेंज यहाँ पे रखा है। लेकिन जो यहाँ पे इसकी रेडियस है, जो डायमीटर है, वो यहाँ पे क्या हुआ, 4 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हुई। अगर डायमीटर यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो यानी कि जो इसकी रेडियस भी होगी वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि 4r हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे r डैश है, ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, 4r हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इसका स्क्वायर, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जी एम डिवाइडेड बाई, ये हमारे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 16, ये हमारे यहाँ पे स्क्वायर है ना, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 16r स्क्वायर। तो इन दोनों के अंदर हमारा क्या डिफरेंस है, 16 का ही, और वो भी क्या है, नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर की तरफ। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारे यहाँ पे जो रिवाइज जो यहाँ पे हमारा जब अर्थ के डायमीटर के अंदर यहाँ पे चेंज हो जाता है, तो रिवाइज जो यहाँ पे एक्सेलरेशन रहेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल था उसका 16 टाइम, ठीक है, जो ओरिजिनल यहाँ पे था उसका 16 टाइम। ओरिजिनल हमारा क्या था, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो इसलिए इसका यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका 16 टाइम यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन बनेगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट के बाद हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ द ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर के अंदर यहाँ पे हमें जो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल है वो यहाँ पे बताना है कितने रहेंगे। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं, जैसे कि जो हमारे 1 यहाँ पे ट्राइंगल है, ठीक है, सिंगल जो 3 साइड से हमारे यहाँ पे ट्राइंगल बनते हैं, तो वो हमारे कौन कौन से है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 हो गए। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे यहाँ पे दो दो जो हमारे यहाँ पे ट्राइंगल हो जाते हैं, दो दो हमारे यहाँ पे लाइन्स हो जाती है, अगर हम यहाँ पे उनके लिए बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे कितने आ गए थे, 9 आ गए थे ना, ठीक है, सॉरी 10 आ गए थे। 10 के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें दो दो ट्राइंगल के लिए, जैसे कि एक आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो ये 5 हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें इनके लिए, ठीक है, तो एक ये इस वाली तरफ और एक हमारा यहाँ पे इस तरफ, तो दो ये भी हो गए, 17 हो जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 3 ट्राइंगल को अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 4 और यहाँ पे ट्राइंगल हो गए, तो टोटल यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 15 17 21, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे हमें एक सीरीज दी हुई है, उसके अंदर यहाँ पे हमें नेक्स्ट नंबर बताना है। तो यहाँ पे हमारे क्या दिया हुआ है, 8 3 16 9 32 27 64, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे इसके अंदर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा 8 दिया हुआ है, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, एक नंबर को छोड़ के यहाँ पे हमारा 16, इसका डबल हमारे यहाँ पे 32, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे 64। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 81, यानी कि सेकंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू मेक द 100 ml ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमने आपको पहले ऑलरेडी रिवाइज करवाए हुए हैं, तो उसके अंदर भी हमने आपको क्या बताया था कि जो हमारे यहाँ पे वेट टेकन जो हमारे यहाँ पे रहता है, कि कितना वेट हम यहाँ पे ले किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन का बढ़ाने के लिए, जो है हमारा किसके अंदर आएगा, ग्राम के अंदर आएगा, ठीक है। तो वो हमारा हमेशा किसके इक्वल रहेगा, वो हमारा होगा यहाँ पे मोलैरिटी इंटू जो यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम हम किसके अंदर लेते थे, लीटर के अंदर, इनटू जो इसका मोलिकुलर वेट होगा ग्राम्स के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे हमें मोलैरिटी कितनी बनानी है, 0.2 मोलर का सोल्यूशन हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.2। कितना यहाँ पे हमें सोल्यूशन बनाना है 100 ml, तो यहाँ पे 100 ml को अगर हम लीटर के अंदर कन्वर्ट करें तो ये हमारा 0.1। मोलिकुलर वेट यहाँ पे कितना होगा 440 होगा, सॉरी,
ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके चलते हैं तो ये हमारा किसके इक्वल रहेगा 0.8 के इक्वल। तो बस इसी बेस पे जो हमारे यहाँ पे वेट हमें टेकन करना पड़ेगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, फोर्थ ऑप्शन यानी कि 0.8। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 15 मैन वर्किंग 9 आवर ए डे कैन रीप ए फील्ड इन 16 डेज। फिर से हमारा वही यहाँ पे क्वेश्चन आता है 15 इंटू 9 इंटू 16 में यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज विल 18 मैन रीप द सेम फील्ड वर्किंग 8 आवर ए डे। यहाँ पे सेकंड कंडीशन के अंदर उन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि 18 मैन सब के यहाँ पे काम कर रहे हैं और वो भी कितने टाइम के लिए, 8 आवर पर डे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिन के अंदर इस काम को ये कर देंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे x के इक्वल, तो यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा 2, ये भी हमारा 2, ये हमारा एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बचता है, x हमारे यहाँ पे जाएगा 15 के इक्वल। तो बस यहाँ पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए टैप x फिल द टैंक इन 5 आवर, अनदर टैप y fill the same tank in 3 hours. If x start filling the empty tank and tap y join after 1 hour, then how much time will it take for the tank to completely fill starting from the time when the tap x started filling it। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक टैंक है और इस टैंक को जो हमारा x यहाँ पे टैप है ना वो हमारा क्या कर रहा है 5 आवर के अंदर इसको भर रहा है, और जो हमारा y है वो इसको यहाँ पे 3 आवर्स के अंदर फिल कर रहा है कंप्लीटली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे x है वो क्या कर रहा था 5 आवर के अंदर इसको कंप्लीट फिल कर रहा था, तो 1 घंटे के अंदर ये कितना इसको फिल कर देगा 1/5। सिमिलरली y हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है 3 आवर के अंदर इसको कंप्लीट फिल कर रहा है, तो यानी कि 1 आवर के अंदर वो इसको यहाँ पे कितना फिल कर देगा 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्स्ट आवर था ना उसके अंदर तो सिर्फ यहाँ पे जो हमारा एक्स है सिर्फ वही यहाँ पे हमने ऑन किया था, तो ये यहाँ पे इसने टोटल कितना यहाँ पे इसको फिल कर दिया होगा टैंक को 1/5। नेक्स्ट आवर के अंदर क्या होता है कि दोनों ही टैप हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे, यानी कि 1/5 भी हमारे यहाँ पे भर रहा है, साथ में हमारे यहाँ पे 1/3 भी यहाँ पे इसको फिल कर दिया। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है, अगर हम यहाँ पे इसको एलसीएम के थ्रू अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे 15, ये हमारे यहाँ पे 3, ये हमारे यहाँ पे 5, ये हमारा क्या हो गया 8/15, यानी कि पहले 1/5 हुआ था अब की बार 8/15 हो गया। और टोटल देखो ये हमारा होते होते कितना तक हमें यहाँ पे पहुंचाना है, 1 तक इसको कंप्लीट करना है, तभी तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीटली फिल होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसी के बेस पे चलते हैं कि जब हमने यहाँ पे 2 घंटे इसको दोनों को ऑन रखा तो उसके बाद इसने कितना पोर्शन इसका यहाँ पे फिल हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 1/5 ऑलरेडी पहले ही था। ठीक है, और सेकंड आवर के अंदर क्या हुआ था कि 8/15 भी यहाँ पे फिल हो गया, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे इन दोनों को सम करते हैं तो यहाँ पे हमारा एलसीएम 15, तो ये हमारे यहाँ पे 3, ये हमारे यहाँ पे 8, तो 11/15 हमारे यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो बचता कितना है 1 माइनस 11/15, तो ये हमारे यहाँ पे 4/15 आएगा। ठीक है, यानी कि अभी भी इतना हमें और भी यहाँ पे फिल करना है इसको। और हमने क्या बताया कि अब की बार हमारे दोनों टैप यहाँ पे ऑन है, यानी कि हमें यहाँ पे फिल कितना करना है 4/15, और 1 घंटे के अंदर ये हमारे कितने फिल कर रहे हैं 8/15। तो देखो 1 घंटा तो इसको हमें चलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 घंटे में तो ये हमारा 8/15 ही फिल कर देता, लेकिन हमें फिल कितना करवाना है सिर्फ 4/15, तो इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 8/15 के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या था 4/15 था। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं डिवाइड कर लेते हैं जो हमारे यहाँ पे 8/15 था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8/15, तो ये हमारे यहाँ पे 4/15 इंटू 15/8, तो ये हमारे यहाँ पे डिवाइड होगी 2, ये हमारा 1, यानी कि 1/2 हमारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 घंटे तो देखो ऑलरेडी हो चुके थे, उसके बाद 1 आवर, ये हमारे यहाँ पे हाफ आवर और हो गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ये हमें मिनट्स के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे 2.5 घंटे के अंदर टोटल कितने यहाँ पे हमारे मिनट्स हो जाएंगी, ये हमारी हो जाती है यहाँ पे 150। तो बस इसी बेस पे जो हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ए ट्रेडर अलो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 15% ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ ही गेट्स रुपी 476 फॉर द आर्टिकल इट्स मार्क प्राइस इज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कोई ट्रेडर है और वो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल को यहाँ पे बेच रहा है। ठीक है, और उसके अंदर क्या किया कि उसने पहले यहाँ पे 30% डिस्काउंट दिया और साथ में उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 15% डिस्काउंट और दे दिया। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि जो इसका यहाँ पे मार्केट जो प्राइस था ना किसी भी जो यहाँ पे आर्टिकल था उसका मार्केट प्राइस यहाँ पे था एम, स्टार्टिंग में उसने यहाँ पे क्या किया 30% उसने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। अगर 30% वो इसको यहाँ पे डिस्काउंट पे दे देता है तो इसका जो प्राइस बचेगा वो यहाँ पे हमारा कितना बचा 70% ही बचा सिर्फ। 30% तो उसने डिस्काउंट ही दे रखा है ना, तो बचेगा हमारा कौन सा जो हमारे यहाँ पे बाकी का 70% होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे मार्केट प्राइस है उसका हमारा 70% ही यहाँ पे हमारा बचा। 70% का मतलब क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है
70/100, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया m इंटू 0.7, तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होता है 0.7 m। ठीक है, ये तो हमारा कब है 30% के बाद। सेकंड उन्होंने क्या किया कि सक्सेसिव एक और यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। अब मार्केट जो उसका प्राइस बचा हुआ था वो हमारा कितना था यहाँ पे 0.7 m। ठीक है, और अब क्या किया उसने यहाँ पे 15% और डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 15/100, ये हमारे यहाँ पे 0.7 m इंटू 0.15, तो ये हमारे यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे हो जाता है, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने 15% तो डिस्काउंट दिया ना, तो इसका प्राइस कितना बचेगा 85% बचेगा डिस्काउंट जो प्राइस होगा। देखो जैसे हमने पहले बात की थी कि 30% उसने डिस्काउंट दे दिया, तो बचा उसका प्राइस कितना जो हमारे यहाँ पे 70% है। सिमिलरली अब की बार उसने क्या किया कि 15% यहाँ पे डिस्काउंट दिया, तो 50% डिस्काउंट देने पे जो उसका प्राइस बचेगा वो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 85%। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, फिर से वही 0.85 के साथ इसको मल्टीपल करेंगे, और जब हम यहाँ पे इसको मल्टीपल करके चल रहे हैं तो ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारा आएगा 0.595 के इक्वल m। ठीक है, तो यानी कि जो दोनों यहाँ पे डिस्काउंट लगे, दोनों डिस्काउंट लगने के बाद जो इनिशियली जो यहाँ पे इसका मार्केट प्राइस m था, अब वो यहाँ पे घटता घटता वो यहाँ पे कितना पहुंच चुका है 0.05095। ठीक है, 0.0595 m, 0.595 m। ठीक है, ये यहाँ पे इसका प्राइस बचा हुआ है दोनों डिस्काउंट लगने के बाद, और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो फाइनली जो उसने यहाँ पे इस आर्टिकल को जो बेचा है ना, वो हमारे कितने रुपीज में बेचा है उसको 476 के अंदर। ठीक है, यानी कि इतने घटने के बाद जो हमारे यहाँ पे प्राइस आया था वो हमारा कितना के इक्वल है 476 के इक्वल। तो यहाँ पे मैं इसका मार्केट प्राइस बताना ही है, तो एम हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे 476 डिवाइडेड बाई 0.595, और अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे आता है 800 के इक्वल। तो बस इसी बेस पे जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद आज का हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी लीड sorts of diameter 2 centimeter can be made out of a lead cube with edge of 22 centimeter। अब यहाँ पे हमारा क्या था कि हमारे पास यहाँ पे एक क्यूब था, ठीक है, और इस क्यूब की जो यहाँ पे साइड दी हुई है वो हमारी कितनी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस क्यूब से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बॉल्स यहाँ पे बनानी है, शॉर्ट्स यहाँ पे हमें बनानी है जिसका डायमीटर हमारे यहाँ पे कितना हो 2 सेंटीमीटर। तो हमारे कितने यहाँ पे शॉर्ट्स बन सकते हैं वो यहाँ पे बताना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ पे क्यूब है इसका जो टोटल यहाँ पे वॉल्यूम है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम होता है यहाँ पे साइड क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 22 इंटू 22 इंटू 22। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स जो हम यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, जो यहाँ पे शॉर्ट्स जो यहाँ पे दी हुई है ना, ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका जो रेडियस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम यहाँ पे इसको रखते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है 4/3 पाई, ये हमारे यहाँ पे 1 क्यूब, तो ये हमारे यहाँ पे यूं का ही रहेगा 4/3 पाई। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे सोर्स है। अब इस क्यूब से हमने कितने सोर्स बनाने हैं वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे क्यूब की जो वॉल्यूम आई थी, क्यूब की वॉल्यूम यहाँ पे कितनी थी 22 इंटू 22 इंटू 22, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4/3 पाई के साथ। तो बस अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे 22 इंटू 22 इंटू जो हमारे यहाँ पे 22 के साथ फिर से एक बार 22 था। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 3/4 पाई। ठीक है, ये हमारा जो पाई था ना ये हमारा नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है कि जो हमारे यहाँ पे पाई है, अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं तो पाई हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 22/7 लिख सकते हैं। तो 22 हमारे यहाँ पे नीचे आएगा और ये हमारे यहाँ पे 7 ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे इसके बेस पे चले तो 22 से हमारा 22 यहाँ पे कैंसिल आउट, ये हमारा 4 यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 11। सिमिलरली ये भी हमारे यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या आ जाता है 11। और अगर हम यहाँ पे बाकी को अगर हम पे मल्टीपल करते हैं 11 इंटू 11 इंटू जो हमारे यहाँ पे 21 हो जाएगा, 3 इंटू 7 कितना हुआ 21 हुआ। ये हमारे यहाँ पे किसके इक्वल होता है 2541 के इक्वल। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वही हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम जो हमारा डीबीटी बैट जेआरएफ की जो हमारे यहाँ पे रिस्पांस की आई हुई है, रिस्पांस शीट जो हमारे यहाँ पे आई हुई है उसके जो 20 सेक्शन है उसको यहाँ पे हम कवर करके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और
CSIR नेट JRF, DVT बेट JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।